नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम भाई सारे ने, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक। देखिए अभी हम क्या करने वाले हैं, बॉडी पार्ट्स के नेम। इससे पहले हम एक क्लास कर चुके हैं, ये हमारी सेकंड क्लास है इंग्लिश की। इससे पहले हम एक क्लास कर चुके हैं, क्लास थोड़ी लंबी है, लास्ट वाली जो की थी वो फर्स्ट एंड लास्ट थी, सेकंड क्लास है, थोड़ी लंबी है भाई, जाके देख लो, क्योंकि यहाँ पर आओगे सीधे तो दिक्कत आ जाएगी ना। ठीक है, तो पहले एक क्लास कर लीजिए वो वाली। ठीक है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, वो वाली क्लास नहीं करोगे तो यहाँ पर दिक्कत आएगी ही आएगी। ठीक है, हर चीज़ में दिक्कत आएगी। मैं कुछ भी लिखूंगा भाई जी, मैं वहाँ के रूल यहाँ फॉलो अप करूँगा, आप बोलोगे भाई जी ये क्या कर दिया है? नहीं, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको वो क्लास देखनी है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर बैक आना है इस वाली क्लास में। अभी हम भाई कसम खाई है कि इंग्लिश बिल्कुल ज़ीरो से सिखाएंगे, है ना। इंग्लिश का डर सभी को रहता है ना, कि ऐसे सोचते हैं कि भाई जी इंग्लिश हो गई कि क्या हो गया, समझ ही नहीं आ रहा है ना। ठीक है, चलिए सर से पैर तक बॉडी पार्ट्स के नाम। इंटरनल नहीं, डॉक्टर नहीं बनना है, ऑपरेशन नहीं करना है, ओनली आउटर, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल बोले तो बाहरी, एक्सटर्नल बाहरी, एक्सटर्नल नहीं एक्सटर्नल। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। हेड टू फिट, अंडरस्टैंड। ठीक है, सबसे पहले बॉडी। बॉडी माने भाई जी हिंदी से इंग्लिश में जाएंगे, क्योंकि आपको हिंदी पता है, इंग्लिश नहीं ना। इंग्लिश से हिंदी बताते हैं सभी लोग भाई, वर्ड मीनिंग करते रहते हैं भाई। जब इंग्लिश आती होती तो इंग्लिश की क्लास क्यों देखते। तो पहले हिंदी से इंग्लिश में जाएंगे, यानी कि शरीर को बोलते हैं बॉडी। अब ऐसा नहीं कि इंसान के शरीर को बॉडी बोल रहे हैं। बॉडी भाई किसी भी चीज़ की हो सकती है, ट्रक की, गाड़ी की, बाइक की। बॉडी माने ढांचा कह सकते हैं। ढांचा को स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर माने ढांचा, स्ट्रक्चर नहीं, क्या स्ट्रक्चर। प्रोनाउंसिएशन पे भाई ध्यान देना, क्लास देख लो पहले वाली, दिक्कत आएगी वरना। ठीक हो, बॉडी ये हो गया शरीर माने बॉडी, BODY बॉडी। शरीर माने बॉडी वो। ठीक है, हम कर रहे हैं पार्ट्स नेम। अब पार्ट्स क्या हो गया, पार्ट्स हो गया कि कोई भी चीज़ जिन सामानों से, पार्ट्स माने पुर्जे बोल सकते हो, है ना, कि कोई भी चीज़ जिन सामानों से मिलकर बन रही है, यानी कि इन पार्ट्स के बिना शरीर आधा हो जाएगा। कुछ भी, अगर हाथ है ये पार्ट, ये हाथ है ये भी पार्ट है, ये नाक है, मुंह है, कान है, बाल है, सर है, पैर है, सब पार्ट्स है। पार्ट्स माने पुर्जे, यानी कि उसके बिना शरीर हमारा पूरा नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, पार्ट्स भाई गाड़ी के भी हो सकते हैं, किसी भी चीज़ के पार्ट्स हो सकते हैं, कार के भी हो सकते हैं। तो सब दरवाज़ा, शीशे, खिड़की, है ना, स्टीयरिंग, टायर, वो सब टायर होता है, टायर नहीं। ठीक है, तो पार्ट्स। नेम हो गया नाम, मतलब हर चीज़ को या कुछ ना कुछ नाम दिया गया है, उसको डिफाइन करने के लिए, डिफाइन यानी उसको समझाने के लिए, उसके बारे में बात करने के लिए कुछ ना कुछ उसको बोलाते हैं, उसे बोलते हैं नाम। ठीक है, इतना तो भाई पता होना चाहिए कि सबका ही नाम होता है, हर चीज़ का नाम होता है। ठीक है, बॉडी पार्ट्स नाम, यानी कि शरीर के अंगों के नाम या फिर पुर्जों के नाम, जिन चीज़ों से बन के वो, जिन चीज़ों से मिलकर बन रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, आप हो, मैं हूँ, मैं मने आई, मैं यानी आई, और आप, तुम, तू, कुछ भी कह सकते हो। इंग्लिश में सबको इक्वल रखा गया है। मुझे ना इंग्लिश की ये चीज़ ठीक लगती है कि भाई जी सामने कोई भी हो उसको इज्जत दो या फिर बेइज्जती कर दो, आपको यू ही बोलना है ना। क्या बोलना है, यू, या फिर तू, तुम, आप, कुछ भी ऐसा नहीं, रिस्पेक्ट दिखानी है। इंग्लिश में बोलते हैं तो रिस्पेक्ट दिखानी पड़ती है, रिस्पेक्ट यानी इज्जत दिखानी पड़ती है। कि हम, अगर कोई एल्डर है, कोई बड़ा है, तो उसको बोल सकते हैं आप, लेकिन अगर उसको बेइज्जती करनी है तो तू। और अगर इंग्लिश में कुछ भी बोल रहे हैं उसको, अगर तू भी बोल रहे होगा तभी भी यू का यूज़ करेंगे, यूज़ माने इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो ये हो गया तुम, यानी यू, तुम कह सकते हो, या फिर तू कह सकते हो, या फिर आप, किसी भी चीज़ के लिए यू का यूज़ कर सकते हो, है ना, हर चीज़ के लिए, तुम, तू, आप। ठीक है, अच्छा, अगर हम बोलें कि वह
अभी अभी बॉडी पार्ट्स के नेम थोड़ा सा ये है, क्योंकि मैं मेरी बात कर रहा हूँ, आप आपकी बात करेंगे, उसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, यहाँ की वहाँ की, है ना। तो ये थोड़ा सा है, एक तरह से ये आप समझ सकते हो कि वर्ड मीनिंग की क्लास है। बट मैं कुछ ऐसा चाह रहा हूँ कि अलग अलग ना हो, एक ही में हो जाए। बॉडी पार्ट्स के नेम भी हो जाएंगे, वर्ड मीनिंग भी हो जाएगी। भाई वर्ड मीनिंग ही तो है ना। प्रोनाउंसिएशन पे भी फोकस रखेंगे, ठीक है। वाह, अब वह भाई कोई लड़का भी हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकती है। अगर कोई लड़का है तो करेंगे ही, किसके लिए, लड़का बने, लड़का मने बॉय, बॉय बॉय, ठीक है। लड़का मने बॉय, ठीक है। अच्छा, अगर कोई लड़की है, कोई लड़की है, किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, वह मतलब वो बोल सकते हो, जैसे हम अपने अपने मदर टंग में बोल देते हैं, लोकल लैंग्वेज में, कि वो कहाँ जा रही, वो क्या कर रही, वो कैसे है, ये कैसे। तो वो ही वाला वो लिखने के लिए शुद्ध हिंदी में लिख लेते हैं, तो इस तरह से वह कर देते हैं। ये बोला बहुत कम जाता है, वह कहाँ जा रही, वो कहाँ जा रही, ऐसे बोल देते हैं, ठीक। तो हम अगर लड़की के लिए बात करें तो करेंगे शी माने लड़की के लिए वह। इधर कर देते हैं हम। अब देख लो भाई, है ना, यहीं पे आ गया वो क्या, फर्स्ट की जो क्लास थी हमारी, उसके रूल्स यहाँ पर फॉलो अप होने लग जाएंगे कि भाई जी इसको गिरल क्यों नहीं पढ़ रहे, गिरल क्या क्या पढ़ोगे इसको, गिरल, है ना। इसको अर्ल क्यों पढ़ रहे हैं, गर्ल क्यों पढ़ रहे हैं, गर्ल। तो भाई जी वो सब आपको आंसर्स मिलेंगे उसी क्लास में जो हमने फर्स्ट क्लास की है ना। मैं लगभग सभी को लेके चल रहा हूँ भाई जी, कसम खाइए कि इंग्लिश सिखा के रहेंगे सभी को, है ना, जितना हमें आती है। कोई विद्वान तो है नहीं, जितना आती है उतना सिखा देंगे, ये हमारा दावा है, ठीक है। अच्छा ये हो गया लड़की के लिए वह, अगर यूज़ कर रहे हैं तो शी करेंगे, लड़के के लिए कर रहे हैं तो हे करेंगे। अच्छा, अगर आप बात करो कि वो लोग मतलब थोड़े ज़्यादा हैं, एक अगर दो हैं, दो के लिए बोथ का यूज़ कर सकते हो। अगर क्या है, दो लोग क्या हो गए, बोथ। अब ये देख लो, ओ कब पढ़ना है, ये कब ओ कब पढ़ना है, जैसे डॉक्टर में भी, है ना, ओ। तो ओ के इनके सब के, आई के, बी के जो भी प्रोनाउंसिएशन रूल्स हैं, उनको कब क्या प्रोनाउंस करना है, आई को कब अ बोलना है, कब ई की मात्रा लगानी है, कब बड़ी ई की लगानी है, वो सब मैंने फर्स्ट क्लास में बताया। तो प्लीज़ भाई देख लो, है ना, अभी नहीं तो बाद में जब दिक्कत आएगी तो देखना तो पड़ेगा भाई, देखना तो पड़ेगा, अभी नहीं तो बाद में, ठीक है। दो लोगों के लिए बोथ। अब दो से ज़्यादा कोई लोग हैं तो उनके लिए आप क्या करोगे, दे का यूज़ करोगे। इस तरह से आ जाता है कुछ, दे का यूज़। अब इसको थे मत पढ़ देना, क्या TH को था, जैसे किसी का नाम, कुछ भी हिंदी का नाम हो सकता है ना, था, जैसे अपना ही है, क्या है, राठौर जी, है ना, राठौर जी। तो TH था, तो इसको ठे मत पढ़ देना, क्या ठे, या ठा वाई का या कर दिया, ठाय नहीं भाई, दे। तो वो सब रूल्स आपको प्रोनाउंसिएशन के वहाँ पर ही पता चलेंगे, आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर टपकोगे भाई जी, दिक्कत आएगी ही आएगी, उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि मैंने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है। आप भी करेंगे, देन आप सेकंड स्टेप रखेंगे, या डायरेक्ट ही चौथे स्टेप पे रख दोगे पैर, नहीं ना, तो फर्स्ट स्टेप आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, दो से ज़्यादा के लिए हो गया दे। अच्छा, अब मैं हूँ, है ना, मैं हूँ भाई जी, ये क्या है, मेरा चैनल, है ना, क्या है, मेरा चैनल, मेरा बोर्ड, मेरा कैमरा, मेरा माइक, मेरा मार्कर, मेरी घड़ी, मेरे कपड़े, कुछ भी, एनीथिंग नहीं, कुछ भी कुछ भी हो सकता है। तो मेरा को क्या करेंगे, मैं के लिए, मेरे लिए, अगर आपके लिए तो आपका, ठीक। तो मैं यानी मेरा को आप करेंगे
माय। जैसे ये तो भाई किसी भी छोटे से बच्चे को भी पता होगा कि माय नेम इज़ यानी कि मेरा नाम ये है, माय नेम इज़ ये मेरा नाम ये है यानी कि मेरा यानी माय, ठीक। और तुम्हारा यो, क्या यूअर नहीं यो। अब यही तो चीज़ है, ये सब आपको कहाँ पता चलेगी? क्लास में। कौन से वाली में? जो पहले करा दी, जो पहले करा दी। कौन से वाली? तुम्हारा यानी यो। भाई इसको इसको क्या पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? र, यह र पढ़ोगे? नहीं जी, कुछ नहीं पढ़ना, इसको भूल जाओ, ये देखो ही मत, देखो ही मत, इसको ये मत पढ़ लेना। यूअर नहीं, यूअर नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ओनली दिस, सिर्फ ये बोलना है। हर एक वर्ड पे जो भी मैं यहाँ पर बोलूँगा ना उसके इंग्लिश, उसका ट्रांसलेट इंग्लिश बताएंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हिंदी में। बात मतलब टॉक हिंदी, मतलब इस तरह से जो भी बोल रहे हैं, क्योंकि यार वर्ड मीनिंग ऐसे सारी लिखाने लग जाएंगे तो भाई जी सालों बीत सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज है एक, लैंग्वेज में कुछ भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो तुम्हारा, मेरा यानी कि माय, और तुम्हारा यानी कि जैसे तुम्हारा क्या है? तुम्हारा फ़र्ज है कि हमारी मेहनत का फल लाना। कैसे लाएंगे? यू नो बेटर, यू आर सो इंटेलिजेंट, है ना, आप बहुत समझदार हैं, आपको बड़े अच्छे से पता है क्या करना है ना। हाँ, उन चीज़ों में तो आपको कोई समझाता नहीं होगा ना कि क्या करना है नेगेटिविटी में, और अच्छे काम को तो आपको ज़बरदस्ती घुसाने पड़ते हैं, दिमाग में नहीं जाती भाई अच्छी बातें हैं, ठीक है। ये मेरा हो गया और तुम्हारा हो गया यो। अब भाई जी योर मत पढ़ लेना, जिसने क्लास देखी है, जो पुराना है ना, जो पुराना है उसको तो दिक्कत नहीं आएगी भाई, ये तो मेरी गारंटी। अगर उसने क्लास देख ली होगी कंप्लीट और प्रॉपर फॉलो अप किया होगा तो दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज़ कोई नया होगा, टपक के आ गया, है ना, तो दिक्कत आएगी ही आएगी, क्योंकि हम उसी के बेस पर सारे काम यहाँ पर कर रहे हैं, है ना। ऐसे ही होता है। ऑनलाइन, पता है ऑनलाइन स्टडी का ना एक चीज़ है यार, ऑनलाइन स्टडी में क्या है कि ओपन है बंदा, ओपन यानी कि खुला सांड है, कहीं भी चल जाओ, इधर स्वाइप किया, अरे ये वाला बढ़िया लग रहा, पोस्टर देखना है, अरे अच्छा लग रहा। अब अंदर जाके आप जो 1-2 घंटे 15-20 मिनट जितने की भी क्लास होगी, आप टाइम वेस्ट, है ना। चलो अबे यार इसने तो ऐसे नहीं कराया, ले सेकंड दूसरा। भाई जी एक जगह टिको ना, फिजिकल क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में यही तो दिक्कत है। आप क्या करते हैं, आप भागने की सोचते हैं, खुला पड़ा है आपके पास में, ऑप्शन ही इतने सारे हैं यार, ऑप्शन ही मत रखो ना आप इतने सारे। अगर आप ऑप्शन रखोगे ना तो भाई जी कन्फ्यूज़न होगा। आप चार ऑप्शन है तो 4 में ही तो कन्फ्यूज़ रहोगे, और 10 ऑप्शन 20 ऑप्शन 50 ऑप्शन रखोगे तो भाई जी सालों लग जाएंगे, आप भटकते रह जाओगे, रिजल्ट कहीं नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? रिजल्ट कहीं नहीं मिलेगा, है ना। तो सॉरी, एक माइंडसेट बनाइए कि कहाँ से क्या करना है, कैसे करना है। अब थोड़ा समय लगाइए, 1-2 दिन जो भी है, आप रिसर्च कीजिए कि क्या बेटर है, कौन मुझे समझा सकता है या मुझे समझ सकता है कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या सीखना चाहता हूँ, मैं क्या सिखाना चाहता हूँ, या फिर मैं क्या करना चाहता हूँ। तो मेरा जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर मुझे कहाँ से बेटर तरीके से मिल सकता है, और उस बंदे को प्रॉपर फॉलोअप करो, चाहे वो फिजिकल हो चाहे ऑनलाइन क्लास में हो, है ना। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ऑनलाइन स्टडी वालों के लिए स्पेशल बोल रहा हूँ कि भाई जी आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, इतने चैनल्स हैं हर चीज़ के भाई। हाँ जी, उन्हीं के बीच में आपको वो भी आ जाएंगे क्या एक तरफ स्टडी का है, एक तरफ एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट कई तरह का हो सकता है, गाली गलौज का भी और वैसा वाले भी, है ना। तो कोई सा भी हो सकता है, हर चीज़ है भाई, सबको खुली छूट है कि आप सोशल मीडिया में अपलोड कर सकते हैं कुछ भी। ये तो बाद की बात हो गई, हम थोड़ा सा स्टडी पे ध्यान देते हैं, बोर्ड पे ध्यान दो। क्या है? कंसंट्रेट ऑन द बोर्ड, कंसंट्रेट ऑन द बोर्ड यानी कि बोर्ड पर ध्यान दो। बोर्ड क्या है? ये बोर्ड को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में क्या बोलते हैं बोर्ड को, बता दो भाई, मान जाऊंगा अगर कोई प्रो बन रहा है ना ज़्यादा कि हमें क्या माई नेम इज़, ये तो हमें सब बचपन से आता है। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि हमें तो ये दिखा रहा, तो बोर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं बता दो, है ना, पता चल जाएगा क्या बोलते हैं। अच्छा, अब मेरा तुम्हारा, अब ये थे ना, इनकी बात हो रही थी बोथ और दे की, या अब उनका यानी कि इनका,
इनका उनका, है ना, इनका। तो इनके लिए क्या यूज़ करेंगे, यानी कि ज़्यादा बंदों के लिए। अगर हम उनकी बात करें, उनकी गाड़ी है, यानी कि 4-5 लोग हैं, उनकी गाड़ी है, क्या बोलेंगे, उनका या उनकी, कुछ भी कह सकते हो। क्या कहोगे, देओ, क्या दे, क्या है, दे ई रो, देर नहीं भाई, देओ, क्या देओ। लिख दूं, हर बार नहीं लिखूंगा भाई, ये पढ़ना है। ये भाई, ये इतना चिल्ला चिल्ला के बताया था कि लास्ट में आर हो, या आर आर कहीं भी हो भाई, आर कहीं भी हो, उसको क्या करेंगे, अ पढ़ेंगे। या फिर हल्का सा बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि हमने र बोला, हमने र बोला, ये पता नहीं चलना चाहिए बिल्कुल भी। र का साउंड आना ही नहीं चाहिए, ये बात ध्यान रखना, है ना। पूरी इंग्लिश में कहीं पे भी ये सिर्फ, ये तो हल्का सा अ बोल दो, सबसे बढ़िया, है ना। और लास्ट, फर्स्ट जो लास्ट क्लास थी ना मेरी, फर्स्ट भी लास्ट भी वही थी, तो उसमें ये बहुत अच्छे से बता रखा है भाई, यहाँ जाके देखोगे तो पता चलेगा, ठीक है। देयर देयर यानी उनका या उनकी, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, आगे अब हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, टॉपिक पे आ जाते हैं। जो हमारा टॉपिक है, ये तो ये हो गई, क्योंकि ये हम आपस में बोल सकते हैं कि मैं, तुम, आप, ये, सो, है ना। तो ये अलग चीज़ हो गई। हम एक्चुअल में वर्ड मीनिंग पे बात कर रहे हैं, और हमारा वर्ड मीनिंग के अंदर टॉपिक चल रहा है क्या, पार्ट्स ऑफ बॉडी, है ना, बॉडी के पार्ट्स। देखो, सबसे पहले क्या आता है, बाल। क्या हैं, सबसे ऊपर तो भाई बाल ही हैं। हमारे थोड़े छोटे हैं, आपके थोड़े बड़े हो सकते हैं, किसी के करली, किसी के झिंगुर, जैसे कुछ भी हो सकते हैं बाल तो भाई, है ना। और लड़की के हों चाहे लड़के के हों, बाल को सॉरी, बाल को बाल ही बोलेंगे। बस ये है कि बाल का जूड़ा बनता है, बाल का जूड़ा जैसे बनाते हैं लोग, जो गर्ल्स बनाती हैं, लोग नहीं, क्या बनाते हैं, गर्ल्स बनाती हैं। ये गर्ल्स या आंटी, फीमेल पर्सन जो भी हो गए, वो बनाती हैं बालों का जूड़ा, उसको बोलते हैं क्या, बन। क्या बोलते हैं, बन। लेकिन बाल को बोलते हैं हेयर। अब ये चीज़ तो आप यार वहाँ से भी देख सकते हो, अगर आप बाल कटाने जाते हो किसी दुकान पे, तो वहाँ पे बोर्ड लगा होता है। यार अपने दिमाग को खोलो ना, आंखों को पूछो ना, यार यहाँ पे बस क्या महबूबा को ढूंढते रहोगे दुकान के बाहर की, कहाँ पे है, यहीं पे तो खड़ी थी थोड़ी देर पहले, है ना। तो भाई वहाँ दुकान के ऊपर एक बोर्ड लगा है, हेयर सैलून। क्या, पढ़ो ना उसको, नहीं समझ आ रहा है तो डालो, प्रोनाउंसिएशन डालो, उसमें गूगल करो कैसे पढ़ते हैं, HEIR जो भी है उसको क्या बोलेंगे, इसका मतलब क्या होता है। भाई फ़ोन का पॉजिटिव यूज़ करो ना यार, हर चीज़ का नेगेटिव पॉजिटिव यूज़ है, डिपेंड ऑन यू कि आप क्या करना चाह रहे हो। अच्छा ठीक है, तो बाल का हो गया हेयर। अगर मैं बात करूं जूड़े की, तो उसका हो गया बन। खाने वाला बन नहीं, कहीं बन टिक्की वाला बन समझ लिया, ये जूड़ा यानी बन, जो यहाँ पर बनता है। होप यू बेटर अंडरस्टैंड कि होप यू गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा, एक क्या होती है, ये जो सर होता है, सर की खाल, खाल मतलब खाल तो पूरी, अगर खाल में पूरी स्किन की बात करूं, क्या बोलते हैं, स्किन, त्वचा यानी खाल, त्वचा यानी स्किन। लेकिन सिर की खाल अलग होती है। सिर की खाल को अलग चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको पढ़ दो भाई, क्या लिखा हुआ है। सर की खाल को क्या बोलते हैं, सर या सिर। सर तो एक चीज वो हो गई जो सीनियर पर्सन के लिए यूज करते हैं, सर नहीं बोलना कभी भी, सर नहीं बोलना, सर नहीं बोलना, सर क्या बोलना है, क्या, स समझ लो यार। ये र जो है ना, र बहुत, र को क्या कह दूं, शक्तिमान कह दूं लेकिन शक्तिमान तो अच्छे काम करता था। र जो है, र किल्विस कह सकता हूँ मैं, क्या कह सकता हूँ, किल्विस, ठीक है। तो र को बहुत बहुत ध्यान से देखना, है ना, भूलने वाला बात है। र को ये मान लो आप 25 ही लेटर होते हैं,
बट लेकिन अगर र स्टार्ट में आ गया ना किसी नाम में रमेश, तो उसको तो र बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आर बीच में आ रहा है तो भूल जाओ भाई, भूल जाओ, ये दिमाग डाल लो, माथे पे प्रकार से लिख लो कि आर को हमने बीच में नहीं पढ़ना है, कुछ भी हो, कुछ भी हो। हमारा ये है, हमारा ये है, क्या है, टारगेट नहीं टारगेट, क्या टारगेट, टारगेट नहीं टारगेट। आर को मत पढ़ो, अंडरस्टैंड, होप यू बेटर अंडरस्टैंड। इससे 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 ज़्यादा मैं क्या बोलूँ यार, कौन सी भाषा में बोलूँ मैं, कौन सी भाषा में बोलूँ। इसको क्या पढ़ेंगे, स्कैप, क्या स्कैप, क्या स्कैप, स्कैप, स्कैप। ल बिल्कुल हल्का सा आना चाहिए, ठीक है। और ए को ए पढ़ना है ना, ए पढ़ना है, ए, स्काफ नहीं पढ़ना, स्काफ नहीं पढ़ना, है ना। पी को प, एस का स, इसको स नहीं पढ़ना, कहीं साइंस वाला एस सी को साइंस पढ़ दिया, नहीं, ठीक है। तो ये सब आपको वहीं पर पता चल जाएगा, फर्स्ट जो क्लास की थी वही सब रूल्स लिखा रखे हैं, सब A to Z। इतना भाई जी, इतनी लंबी क्लास ऐसे ही नहीं होगी वो। और उस क्लास के पीछे मेरी कितनी मेहनत थी वो मुझे पता है, या फिर जो जो उस चीज़ से गुजर चुका होगा, कोई प्रो प्लेयर होगा या यहाँ पर जो क्लास करता होगा अगर फिजिकली, तो वो समझ सकता है कि एक कंटेंट बनाने के लिए ये हमारी जो 10, 15, 20, 50 मिनट की जो भी क्लास अभी होगी ये वाली, तो इसके लिए कितना समय लगा है वो मुझे ही पता है भाई, है ना। और इसके बाद कितना समय लगेगा अभी एडिटर भैया को देनी है, देन उसके बाद अपलोडिंग के लिए जो भी होगा अभी कितना समय और लगेगा, वो सब तो क्रिएटर जाने या फिर हम जाने या फिर क्लास कराते हैं जो वो जाने, ठीक है। जिस पर बीते वही जाने, सीधी सी बात। तो सर की खा लोगे। अच्छा, सर में एक चीज़ आती है, सर में जो क्या कह दूँ, जब नहीं नहाते तो क्या निकलती है, वाइट वाइट एक कुछ निकलता है ना, कुछ निकलता है ना कचरा सा, जो पापड़ सा, उसको बोलते हैं क्या, फ्यास। क्या बोलते हैं भाई, हम तो उसे फ्यास बोलते हैं, लेकिन आप कुछ भी बोल सकते, जो आपकी मदर टंग में बोलते होंगे, जो आपकी मदर टंग यानी घर की भाषा, जो आप अपने घर की भाषा में बोलते होंगे, तो उसको जो भी होगा वो लिख लेना, फ्यास यानी उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डैंड्रफ। क्या बोलते हैं, डैंड्रफ, डैंड्रफ नहीं, डैंड्रफ, क्या डैंड्रफ। भाई प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना पड़ेगा इंग्लिश में अगर परफेक्ट होना है, परफेक्ट नहीं परफेक्ट। अगर मैं बोलूं इसको रूसी बोल सकते हो, रूसी बोलते हैं आई थिंक, अगर प्रॉपर लैंग्वेज में बात करूं तो रूसी बोलते हैं, लेकिन हम लोग तो भाई फ्यास यूज़ करते हैं घर की टंग में, ठीक है। तो अब आप देख लेना कि क्या करना है। ठीक है, DANDRUFF, क्या डबल नहीं, डबल नहीं, दो गुने को डबल मत बोलना, क्या बोलना है, डबल, क्या डबल। भाई यही तो चीज़ है यार, प्रोनाउंसिएशन यही तो बेसिक ही तो है, बेसिक से ही तो स्टार्ट करना है। डबल नहीं बोलना, सॉरी डबल नहीं बोलना, डबल बोलना है, क्या डबल, डबल, डबल बी तो कहीं होता ही नहीं है यार, डबल में लिख के दिखा दो मुझे, है ना। डबल, है ना, ठीक है। वो एक होता है ना कि हम बचपन से सुनते आते हैं, जैसे कई लोग, मैं अपने घर के बताऊं, जैसे ड्राइवर होता है, हम तो क्या बोलते हैं, ड्राइवर, है ना, ड्राइव या फिर ड्राइवर बोल सकते हो, जैसे थोड़ी बहुत इंग्लिश आती होगी बोलेगा ड्राइवर। लेकिन देसी बंदे कुछ जो ओल्डर हैं, जो भी पुराने हैं, वो सब क्या बोल देते हैं, डिलीवर, डिलीवर, है ना, डिलीवर। रा को ला बोल देते हैं, पहली बात तो बोलना ही नहीं है कुछ भी, लेकिन वो बोल देते हैं डिलीवर, है ना, ठीक। तो कि मदर टंग पे डिपेंड करता है कि भाई ये आप कैसे बात कर रहे हो या फिर कैसे बोल रहे हो। जैसे अपनी है भाई, हमारी तो चलती है डैंड्रफ, ठीक है। अच्छा, हाँ ठीक है, यहाँ पे ये हो गया कंप्लीट, ये आ जाता है भाई, क्या है, माथा। माथा यानी माथे को बोलते हैं फोरहेड, क्या बोलते हैं, फोरहेड नहीं, फोरहेड, क्या फोरहेड। लिख देते हैं, समझ जाना, पढ़ के बता देना मुझे। अब वो तो मैंने ही बता दिया यार, है ना, चलो कोई नहीं, अगली बार करेंगे। क्या बोलते हैं, ये पढ़ दो, क्या है, FORE, फोरे
हेड, फॉर ए हेड नहीं, क्या बना है, फॉर हेड, फॉर हेड, सिर्फ बोलो फॉर हेड। लिख के दिखाऊं, लिख के दिखा दूं, ऐसा पढ़ना है, हल्का सा रुकना है, फॉर हेड, फॉर हेड, फोर हेड मत पढ़ देना भाई, यार मान जाओ ना, फोर हेड मत पढ़ देना, है ना। क्लास देखोगे बहुत अच्छे से समझ आया है, बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत लगी, कम से 7-8 घंटे लग गए थे भाई, रियलिटी बता रहा हूँ, मजाक नहीं। क्लास रिकॉर्ड करने में, क्लास बनाने में, लेकिन कंटेंट बनाने में अगर मैं बताऊँ तो हफ्ता हफ्ता 10-15 दिन लग गए थे भाई उसको, क्योंकि अब अगर एग्जैक्ट बताऊँ तो 4-5 साल लग जाते हैं बच्चे को एक वो चीज़ सीखने के लिए। तो 4-5 साल का एक 5-6 घंटे में देने में क्या करना पड़ सकता है भाई जी, आप आइडिया लगा सकते हो। अगर नहीं लगा सकते तो भाई मान जाओ, बस बड़ा भाई छोटा भाई समझ के मान जाओ, ठीक है। क्लास देख लेना अच्छे से, है ना, तभी समझ में आएगा, वरना दिक्कत आएगी ही आएगी हर जगह। और आप दोष दे दोगे कि भाई जी ये तो मास्टर में दिक्कत है ना फिर अगली बार क्लास में नहीं आओगे, हैं। ये क्लास देखी और बीच में लीव कर दिया, लीव यानी छोड़ना, छोड़ना, लीव यानी छोड़ना, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे वहाँ पर छोड़ दो, गाड़ी से छोड़ना, वो तो ड्रॉप होता है, क्या होता है, ड्रॉप, ड्रॉप, ड्रॉप कर दीजिए, ड्रॉप यानी छोड़ना, वो छोड़ना दूसरा हो गया, ये छोड़ना लीव हो गया। और जैसे साथ छोड़ना वो भी लीव हो गया, है ना। एक लीव रहना होता है, उसकी स्पेलिंग अलग अलग होती है, तो वो डिपेंड ऑन प्रैक्टिस कि आपको पता चल जाएगा सेंटेंस के बीच में कहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो वहाँ से पता चल जाएगा कि रहने वाले लीव की बात हो रही है या छोड़ने वाले लीव की बात हो रही है। एक छुट्टी को भी कुछ काम कर रहे हैं और वहाँ से छुट्टी चाहिए, उसको भी लीव फॉर्म भरते हैं, नाम लिखा, छुट्टी चाहिए, किस रीज़न पे चाहिए, रीज़न यानी कारण, है ना, ठीक है। तो लीव छुट्टी भी हो गया, छोड़ना हो गया, या फिर कुछ भी इस तरह से, ठीक है। अच्छा, माथा आ गया भाई, माथे की रेखाएं होती हैं कुछ, मेरे आती हैं, ये क्या है, ये जो है ना, ये माथे की रेखाएं क्या है, इसको पढ़ो, तब तक मैं बताता हूँ। ये वाली, ये जो आती हैं, ये वाली, इसको क्या बोलते हैं, ये जो यहाँ पर लाइनें आती हैं और इसको कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये डब्लू, मैं भाई ऐसे ही बनाता हूँ डब्लू, पर मैं कभी कभी ऐसा भी बना देता हूँ, ठीक है। क्या है ये, डब्लू, डब्लू नहीं, डब्लू, क्या, डब्ल्यू, 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 आधा बा आधा ला, और यू पूरा, है ना। एक सेकंड, ओके, कंटिन्यू यानी जो काम कंटिन्यू यानी जो काम हम अभी कर रहे थे, थोड़ा सा ब्रेक लिया, उसको ही दोबारा करना, उसको ही शुरू करना, मतलब कंटिन्यू, ठीक है। ये सब यार, एक फ़ोन हमें इतनी चीज़ें सिखाता है ना भाई। फ़ोन अगर आप ध्यान से देखो भाई, खर्च करना पड़ता है, दिमाग कौन कर रहा, मेहनत लगती है करने में, है ना। अच्छे काम में मेहनत लगती है, मेहनत करने में तो ऐसी तैसी होती है ना। तो ऐसे कहाँ हो जाएगा कुछ। माथे की रेखाएं, रिंकल्स, क्या है, रिंकल्स, ठीक है। अगर पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ पा रहे हो भाई जी, क्लास देखोगे तो कोई सा भी वर्ड को, इसीलिए मैंने भाई जी बेसिक से स्टार्ट किया, बिल्कुल ज़ीरो से, क्योंकि अगर डायरेक्ट में वर्ड मीनिंग पे आ जाता, क्योंकि भाई या सेंटेंसेस पे आ जाता, सेंटेंस यानी कि जो किसी भी वाक्य बोल सकते हो, वाक्य एग्जैक्ट अगर मैं बात करूँ हिंदी में, वाक्य। अच्छा, माथे की रेखाएं, उसके नीचे क्या आता है, इसको क्या बोलते हैं, इनको, ये मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हैं लोग कि भाई जी आपकी बहुत अच्छी हैं। अब
आप बता दीजिएगा भाई ये क्या है, अच्छी हैं कि नहीं है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में सबको पता होगा, लेकिन हिंदी में बहुत कम को पता होगा। और रिटन नॉलेज, जो रिटन यानी लिखित ज्ञान, लिखने में कैसे लिखते हैं, स्पेलिंग्स, वो सब बहुत कम पता होगी। सब बोल देते होंगे कि हाँ कहाँ जा रही हूँ, आईब्रो बनवाने। अच्छा मैं तो आईब्रो बनवा कर आई, देखिए जरा कैसी लग रही है ना। तो वो तो बढ़िया भाई, चिकनी चुपड़ी बातें तो सबको पता रहेगा कि हाँ मेकअप वाली। लेकिन सॉरी क्या बोल देते हैं, आईब्रोज, क्या EYBROWS आईब्रोज। ओके ठीक है। अच्छा भौहें हो गई, भौहें बोलते हैं, भौहें, इनको भंवरे बोल सकते हो या फिर भौहें बोल सकते हो। वैसे एग्जैक्ट मीनिंग भौहें है, भौहें को आईब्रोज। ठीक है, अधिकतर को नहीं पता होगा भाई आईब्रो को भौहें बोलते हैं। आईब्रो तो पता होगा कि आंखों के ऊपर वाले बाल को आईब्रो बोलते हैं। अच्छा भौहें के बाद आ जाता है ये जो झपक झपक करती हैं, झपक झपक यानी ब्लिंक, ब्लिंक झपकना यानी ब्लिंक। जैसे तारे, तारे यानी स्टार्स, क्या स्टार्स जो चमकते हैं, टिमटिमाना, टिमटिमाना यानी कि जलना बुझना, ब्लिंक करना। लाइट्स डीपर मारते हो, ब्लिंक करना, ब्लिंक यानी झपकना, झपकाना बोल सकते हो। तो पलक क्या करती हैं, झपकती हैं। जब पलक, पलक यानी लिड, यानी वो लीड नहीं, वो भी लिड बोलते हैं उसको, ढक्कन को, किसी बॉक्स का ढक्कन लिड बोलते हैं। लेकिन ये अलग है, आई लिड, ये आँख का ढक्कन है ना। क्या है, आँख का ढक्कन, आई लिड। भाई जी समझ जाना, हम तो ऐसे ही लिख दिया करें। क्या है, EYELID, LID, लिड, आई लिड, आई लिड यानी आईलिड यानी पलक जो झपकते हैं। ब्लिंक लिख दूं, लिखना है, ब्लिंक नहीं लिखता मैं, ब्लिंक यानी झपकना, BLINK, ब्लिंक, झपकाना या झपकना, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके भाई जी नोट करते जाना, ये चीज़ नोट करनी है बहुत अच्छे से। ये वर्ड मीनिंग चैप्टर डाल सकते हो, वर्ड मीनिंग एक चैप्टर डाल सकते हो, और टॉपिक लिख सकते हो बॉडी पार्ट्स। भाई दोनों चीज़ कवर हो रही हैं एक उसमें, और क्या चाहिए। ऐसा कंटेंट बनाने के लिए ना बहुत टाइम लगता है भाई, है ना। मैं ये भी कह सकता था कि वर्ड मीनिंग कुछ भी, कैसी भी वर्ड मीनिंग टफ से टफ ला देता, है ना। आश्चर्यचकित होना है ना, मनमोहित, या फिर उसको क्या बोलता है, सम्मोहन, हिप्नोटाइज को कुछ बोलते हैं यार, मतलब उसको करना, वश में करना। तो मैं ऐसे ऐसे शब्द भी तो ला सकता था, बस यार उनका यूज़ ही नहीं है अभी। अभी तो हमने यही चीज़ तो मैं दिख रहा हूँ। अब कोई बच्चा होता है वो करना सीखता है, उसके बाद उसे मैं दिखता हूँ, आप दिखते हो, वो बोलता है मैं, आप, तुम, ये सभी तो बोलेगा, और उसको अपने शरीर ही तो दिखेगा। ये क्या है भाई, ये क्या है, ये क्या है, क्या बोलते हैं इसको, पाम बोलते हैं, ये क्या है, फिंगर्स हैं। अच्छा फिंगर्स के भी तो नाम है, उंगलियों के भी तो नाम है ना। तो वही चीज़ें तो बात कर रहे हैं, वही चीज़ें तो बात कर रहे हैं भाई। ठीक है, अच्छा अगर मैं एक चीज़ बता दूं, आप कहोगे भाई जी भुएं पे पहुंच गया, भुएं पे पहुंच गया। अभी और चीज़ जो आएंगी ना इसमें, क्या क्या आएंगी, जो यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं यहाँ से इससे उधर, ये ऊपर, ये पूरे को बोल देते हैं हेड। हेड क्या बोल देते हैं, हेड यानी सिर, सिर बोलते हैं इस पूरे को, इस पूरे, ये इतने को सिर। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट पार्ट को, जैसे ये है ईयर, क्या है ईयर, क्या है ईयर, कान, कान यानी ईयर, क्या बोलेंगे, इस पूरे को बोलेंगे सिर। यानी कि पर्टिकुलर इसको सिर नहीं बोल सकते, उसको नहीं बोल सकते, जो अंदर हड्डी वाली होती है, हड्डी का, अगर हड्डी की मैं बात करूं तो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, स्कल, स्कल यानी खोपड़ी, खोपड़ी बोल सकते हो, स्कल बोल सकते हो। ठीक है, तो इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक, अभी और भी बात करनी है, कान की बात करनी है, इस तब तक ना पता क्या करो, ये जो ये पीछे वाली जगह होती है
भाई जी हम तो इसे गुद्दी बोल दें, क्या बोलते हैं गुद्दी एक दिया गुद्दी के नीचे। तो अब आप इसको जब तक सोचो कि क्या बोलते हैं, अभी हम सीरियल वाइज चलेंगे भाई, ठीक है। हाँ, बीच में नहीं घुसाना कुछ भी ठीक है। ये हो गया, पलक हो गया, ठीक है। अच्छा, पलक में ये बाल होते हैं, पलक में ये वाले बाल होते हैं, मेरे टूटते हैं बहुत, लेकिन जब पकड़ के खींचते हैं तभी टूटते हैं। आप देख लेना आपको टूट रहे कि नहीं। इसको क्या बोलते हैं, पलकों के बाल को क्या बोल देते हैं? हिंदी में बता दो पहले, फिर इंग्लिश में बता देंगे, है ना। क्या बोल देते हैं, यही कर दूं? नहीं यार, यहाँ लिखता हूँ, कन्फ्यूज़न हो जाएगा। क्या बोल देते हैं? अरे अभी इसको भी तो भौहें बोला था, इसको भी भोरे बोल रहे हो, है ना। इसको भी भौहें बोला था, और इसको इसको बोलते हैं, ये बोल देते हैं, अरे ये बोलते हैं इसको शायद भरौनी, भरौनी या फिर इस तरह से कुछ बोल सकते हो। अगर आपको एग्जैक्ट पता है तो आप प्लीज़ ये बता देना कमेंट में कि क्या बोलते हैं। भरौनी बोलते हैं जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। ये बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? भरौनी यानी आइसलेस, सॉरी, ये बोलते हैं इसको आईएलएसएस। क्या बोलते हैं? आईएलएसएस। इसको एग्जैक्ट ऐड करके रखना यहाँ पर, इसी के पास में लिखना, वो बाय मिस्टेक लिखा गया। क्या बोलते हैं? भरौनी को आईएलएसएस। ये जो बाल हैं इनको, ये एक्चुअल में क्या है कि ये ब्यूटी पार्लर की शॉप में ये नकली मिल जाते हैं, है ना। ये नकली मिलते हैं, तो उस पर्टिकुलर आइटम को बोलते हैं, आइटम यानी सामान, या फिर कुछ भी कह सकते हो आइटम। तो उस पर्टिकुलर यानी कि एक चीज़ के लिए बात, पर्टिकुलर फिंगर, पर्टिकुलर वर्ड, पर्टिकुलर पॉइंट, पर्टिकुलर डॉट, पर्टिकुलर स्पेस, है ना, पर्टिकुलर सीट, मतलब एक की एग्जैक्ट की बात हो रही है, एक की एग्जैक्ट यानी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल वही, बिल्कुल यही, वो पर्टिकुलर, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर आइटम की बात हो रही है, उसको बोलते हैं आईलैशेस। क्या बोलते हैं? आईलैशेस, भरौनी, जो नकली बाल होते हैं। होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। ठीक है। अच्छा, जो आँख का गोला, अगर मैं डीप बात करूं भाई जी, ये गोले में तो बहुत ही पार्ट्स हैं, कॉर्निया जो भी है ना। तो उन सब की अगर मैं बात करूं भाई, मेडिकल फील्ड में जो भी डॉक्टर्स की अगर कोर्स करेंगे तो वहाँ पर अब बायो वाले होंगे, तो बहुत अच्छे से पता होगा। अंदर हम इंटरनल पार्ट्स की बात नहीं करेंगे, हम खाली ये देख लेंगे कि हाँ ये जो गोल गोल, अब मैं आँख खोल के थोड़ी, हाथ लगा के बाहर थोड़ी निकाल के दिखा दूंगा क्या बोलते हैं, हाँ ऐसे क्या बोलते हैं इसे, ये लो। नहीं जी, इसका हम तो भाई जी अपनी मदर टंग में, घर की भाषा में क्या बोलते हैं, आँख का गोला या फिर डेल्ला, बोल सकते हैं हम तो बोलते हैं आँख का जैसे बोलते हैं कि पंगा हो जाता है ना, डेल्ले काट दूंगी, लड़की बोल देती है अधिकतर कि डेल्ले नहीं काट दूंगी, है ना। जैसे किसी लड़की को कोई घूरता है, अजी मेरी महबूबा को घूर रहा था, डेल्ले फाड़ रहा है, क्या बोल देते हैं भाई जी। मैं यहाँ पर शुद्ध लिखूंगा यार, शुद्ध मने एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं पता, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, ऐसे समझ जाना, ऐसे समझ जाना। आँख का गोला यानी कि जो अंदर वाला पार्ट्स है उसकी बात हो रही है। क्या बोलते हैं, ये तो सबको ही पता होगा, बॉल यानी गेंद, तो आँख की गेंद ये बोल सकते हैं, आई बॉल। क्या? आई बॉल। अब आई बॉल के बहुत पार्ट्स होते हैं भाई, कॉर्निया वगैरह, तो ये सब आपको मेडिकल फील्ड में बड़े अच्छे से पता चल जाएंगे। अगर कोई इंटरेस्टेड होगा बायो में, 11th में बायो एक क्लास बना दूंगा कि 10th के बाद क्या लेना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, या फिर आर्ट्स, या फिर कॉमर्स, और इन फ्यूचर जो भी इनके ये कहाँ पे लेके जाएंगे, ये रास्ते चार रास्ते हैं, ये चारों रास्ते कहाँ लेके जाएंगे बंदे को, ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है यार। हमने जब 10th किया, हमने जब मैट्रिक किया, नहीं पता था कि क्या होगा। पीसीएम लेने के बाद पता चल रहा है कि भाई जी हाँ, तो हम तो लेक्चरर बन गए। नहीं जी, बस जस्ट कोई विद्वान नहीं है भाई, बस जितना नॉलेज है उतना देने आए हैं, ठीक है।
बाकी तो यार सब सीखने के लिए है ना। इतना सीखने के लिए अभी तो हमने, अगर मैं कह दूं कि टाइटैनिक टकराया था टाइटैनिक जिससे टकराया था, उतना भी नहीं सीखा ऊपर ऊपर का, लेकिन नीचे इतना सारा है। अभी कोई 100% नहीं है आज की दुनिया में, कोई भी, कितना भी कोई कुछ भी कह ले, कोई नहीं है 100%, है ना। ना ही कोई कर सकता है, ना ही कोई हो सकता है। 100% तो कोई भी लाइफ बॉय का ऐड देखना, वो क्या 99.9, ये 1% कौन सा है जो रुक जाता है, वो नहीं मिटता, वो ढीठ है ना। तो 100% कुछ नहीं है, नथिंग इज 100%। ओके, ये हो गया। अब अगर मैं इधर की बात करूं, सामने सामने की, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसको बोल देते हैं चेहरा। क्या बोल देते हैं? चेहरा। ये मत ऐड कर लेना भाई, इसको मत जोड़ लेना, ये नहीं है, ये नहीं है, खाली यहाँ से यहाँ तक, माथा, आँख, नाक, मुंह, ये, इसको बोल देते हैं चेहरा, है ना। ठीक है। अभी बता दूंगा, अभी बता दूंगा। और चेहरे के साथ में पूरा मिला के बोल देते हैं सिर। ये तो ये नहीं पता होगा भाई किसी को, बता रहा हूँ, मुझे पता है, हमें भी नहीं पता था। ठीक है। अच्छा, आँख आ गई, और उसके बाद आ गया हमारा ये तो सबको बता देते हैं यार, ये सभी बता देते हैं कि हाँ, नोज़ यानी नाक, ईयर यानी कान। लेकिन जिस तरह से बता रहा हूँ ना, इस तरह से कोई क्लास में नहीं बताएगा। जहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ भाई, कसम खाइए कि इंग्लिश बिल्कुल जीरो से, जड़ से डर ख़त्म करना है, जड़ से बिल्कुल कुछ नहीं पता नहीं जिसको, वो भी एक टाइम ऐसा आएगा भाई, मैं रिटर्न में दे सकता हूँ। एक टाइम ऐसा आएगा, मैं अपने ही चैनल पर, इसी चैनल पर, और अपनी ही किसी क्लास में ओपन चैलेंज दूंगा। ध्यान से सुन लो, ओपन चैलेंज दूंगा कि भाई जी, जिस बंदे ने मेरी सारी क्लासेस कंप्लीट, जितनी, एक टाइम आएगा, अभी नहीं, थोड़ा समय लगेगा। इतनी जल्दी नहीं हो सकता ना, है ना, समय लगता है, गुड थिंग्स टेक टाइम है। तो एक समय आएगा, मैं बोलूँगा कि भाई आज आप पूरी तरह से एक्सपर्ट बन गए हो इंग्लिश में, और मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ कि एक कोई बंदा आके मुझे कह दे कि भाई जी, मैंने आपकी सारी क्लासेस देखी, प्रॉपर नोट्स बनाए, प्रॉपर आपके कहे अनुसार या फिर कहे अकॉर्डिंग फॉलो अप किया, लेकिन मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ इंग्लिश, मैं नहीं ये कर पा रहा हूँ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं नहीं ये कर पा रहा हूँ, भाई जी मैं हूँ, ओपन चैलेंज है, बोल देना। एक समय आएगा और मैं दूंगा कि हाँ भाई, अब कोई मुझे आके चैलेंज दे दे कि भाई जी मैं नहीं कर पा रहा, अब बताओ मैं क्या करूँ, आपने तो समय बर्बाद कर दिया मेरा। मैं दूंगा, बताऊंगा, समय आएगा, ठीक है। और कोई भी टक्कर में आ जाना, जो मेरा बंदा होगा, मतलब जो इस क्लास से सीखा होगा, ठीक है, और कोई भी आ जाना कि भाई जी आपका बंदे को खड़ा कर दो, और मैं कंपटीशन में खड़ा हो रहा हूँ, या फिर कि मेरा बंदा कंपटीशन में आ रहा है, तो और टक्कर करा लो। हाँ, ये मेरी भाई जी जुबान है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना। ठीक है। हाँ, एक ये आ जाते हैं, ये आ जाते हैं, ये भाई जी मैं ऐसा सीरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो हमारा पारंपरिक है ना। जो भी इनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी वर्ड मीनिंग में, ठीक है, ये अलग चीज़ है। मैं अभी बॉडी पार्ट्स, ये पार्ट्स नहीं है बॉडी का, कहीं से पार्ट्स मान रहे हो, ये इयररिंग्स पहनी, ये पार्ट्स नहीं है बॉडी के, ठीक है, ये एसेसरीज हैं। क्या है? एसेसरीज। हिंदी में कुछ बोलते हैं, एग्जैक्ट नहीं पता, है ना। जो चीज़ नहीं पता भाई क्लियर कट मना कर दो, है ना। ये आपके लिए भी बता रहा हूँ, कहीं पे भी एसेसरीज को हिंदी में कुछ बोलते हैं। गूगल करना एसेसरीज को हिंदी में क्या बोलते हैं, आ जाएगा तो बड़ी अच्छी बात है, वरना तो नहीं आएगा। जैसे एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड को हिंदी में क्या बोलोगे, करके देख लेना, गूगल बता देगा आपको। अच्छा, ये होता है कुछ, अगर समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो बता रहा हूँ। ये जो नाक के जो छेद होते हैं उनको बोलते हैं नथुने, नोस्टाइल्स। क्या? नोस्टाइल्स।
नोस्टाइल्स, ये NOSTRILLS नोस्टाइल्स यानी नथुने। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हमारे होंठ। हाय हाय, महबूबा की याद आ गई होगी कुछ को तो पता है मुझे भाई। भाई जी महबूबा से बच के रहो, महबूबा से बहुत दूर रहना है, बहुत दूर रहना है महबूबा से। अगर अभी इंटरेस्ट आ रहा है ना उसमें, एक समय ऐसा आएगा तो आप गाली दोगे, फिर कहोगे बेवफा तू बे, तो ये गाने से अच्छा है कि अभी मान जाओ। हाँ, महबूबा से बच के रहो, कहीं होंठ का नाम सुनते ही महबूबा की याद आ गई हो। क्या है? होंठ, लिप्स या लिप भी बोल सकते हैं, तो दो है तो लिप्स आ गया, है ना। ठीक है, यहाँ तक लिप्स, होंठ, ठीक है। अच्छा, ये अभी यहाँ से जो स्टार्ट होगा, यहाँ से जो स्टार्ट होगा कहाँ तक, अंदर जो भी टंग, टीथ, जीभ, जो भी टंग वगैरह मिला के उसको बोलते हैं माउथ, मुंह। इस एरिया को बोलते हैं मुंह, और मुंह के अंदर आ जाते हैं ये होंठ, टंग, जौ, जबड़ा, दांत, जीभ, ये सब, ठीक है। दांत, दांत को बोल देते हैं टीथ, ठीक है। ये टंग की स्पेलिंग देख लेना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है भाई। टंग की स्पेलिंग देख लेना कैसे, इसको टोंग यू मत पढ़ देना, क्या है टंग, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है टंग, टंग। जीभ यानी टंग, ठीक है। जबड़ा, जौ, क्या है? जौ। ये बताया था डब्लू का हर बार व नहीं होता, क्या होता है? ओ भी होता है, जौ, 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 जौ। प्रोनाउंसिएशन देखना भाई, प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ध्यान देना। प्रोनाउंसिएशन ही तो सबसे ज़रूरी है इंग्लिश में। प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा तो क्या करेंगे? जबड़े का होता है, क्या होता है? जबड़े के मसूड़े होते हैं, मसूड़े होते हैं, ठीक है। जैसे क्या बोल देते हैं? गम। अब यार ये कोई क्लास देखेगा ना भाई, मैं गारंटी दे रहा हूँ यार, इससे आसान क्लास कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि डायरेक्ट इंग्लिश में वर्ड्स लिखे होते हैं और उनको हिंदी बता देता है टीचर खड़ा होके। और आजकल क्या चल रहा है, डिजिटल बोर्ड, वो सारा वहाँ पे बना हुआ है, अभी सारा तो लिखा हुआ है यार। तुम क्यों बोल रहे हो भाई? बच्चे पढ़ लेंगे, स्टूडेंट्स पढ़ लेंगे, जो भी हैं बच्चे, बड़े, कोई भी हो सकता है, इंग्लिश तो कोई भी सीख सकता है भाई। मैं देख रहा हूँ कि मेरी जो ऑडियंस बन रही है, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं करीब 17 से 35-40 साल तक के लोग जो मेरी क्लासेस देख रहे हैं। तो भाई जी इंग्लिश तो यार कॉमन पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है, कोई भी हो उसमें, यानी कि पर्टिकुलर कोई जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कोई स्टूडेंट्स है, उसी के लिए कोई भी कर सकता है भाई इस चीज़ की। ये तो बहुत ज़रूरी है। आप मार्केट में जाओ, पता चल जाएगा कि क्या है इंग्लिश। मार्केट क्यों बोल रहे हैं, बाज़ार क्यों नहीं बोल रहे? पहले तो बाज़ार बोला करते थे। ठीक है, ये यहाँ तक का पार्ट, यहाँ तक के पार्ट्स को क्या बोल देते हैं? माउथ। क्या बोल देते हैं? माउथ यानी मुंह। मुंह यानी माउथ। माउथ की स्पेलिंग देख लेना, माउथ की स्पेलिंग देख लेना, MOUTH, माउथ, मुंह, ठीक है। और ये कहाँ तक? यहाँ तक, ये और प्लस ये वाला यहाँ तक का और ये सारा इसको बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? यहाँ पे बता रहा हूँ, इसको बोल देते हैं ये, इसको और इसको, यहाँ से इस पूरे को मिला के क्या बोल देते हैं? हेड। क्या बोल देते हैं? हेड, ठीक है। अच्छा, इसी में एक चीज़ और आ जाती है, यहाँ पे छूट गया कुछ, मसूड़े के साथ में ये भी होती है, ठुड्डी होती है, और ये होता है गला, नेक,
ठीक है। और ये पीछे वाला बताया था, सर्च कर लिया, नहीं किया, नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा। किसी धर्मेंद्र की फिल्म का नाम आ जाता है ना। हमने करके वो देखा है भाई, ये सब किया हुआ है, बहुत बचपन से कर रहे हैं, बचपन से कर रहे हैं, है ना। जब से मतलब समझ आई है, ये बहुत सर्च करके, ये यार नहीं मिलता है यार, नहीं मिलेगा। हर चीज़ का आंसर गूगल नहीं है ना। गूगल में सिर्फ वही है जो उसको बताया गया है भाई, जो उसको पहले से बताया गया है, ये सब चीज़ें वही बता रहा है वो। हाँ ठीक है। इसको ठुड्डी बोलते हैं कि ठुड्डी बोलते हैं, या फिर भाई जी हम लिखेंगे अपनी भाषा में, हम लिखेंगे अपनी भाषा में। क्या है? चाइना नहीं, चाइना मत पढ़ा देना इसे। अब देख लो, चाइना में आई, इस आई को आई पढ़ते हैं, आई, चाई, चाइना। और यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर चाइन नहीं पढ़ेंगे, चाइनो मत पढ़ देना इसको। क्या है? चिन। चिन मने, चिन मने ठोडी, चिन मने ठोडी, ठीक है। चिन मने ठोडी। हाँ, अगर यार मैंने ये बताया ना कि भाई यहाँ से ये वाला और ये वाला, भाई जी ये भी तो इसी में आ रहे हैं। हाँ ठीक है, ऐसा मत सोच लेना, अभी बता दूंगा। यहाँ से यहाँ तक को मार्क करके ये हेड होगा, सिर होगा, ठीक है। ठोडी हो गई, चिन हो गई, गाल हो गए, गाल। महबूबा के गाल तुम्हारी क्या हो गए? गाल, यानी कि चिक। ठीक है, ये हो गए गाल और चिन हो गई। अच्छा, एक चीज़ और आ जाती है, अगर बाल की मैं बात करूं, ये बाल बात करी, भाई जी यहाँ पे भी तो है अपने, क्या है? मूंछों को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? मूंछों को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? ये छ देख लेना यार कैसा बनता है, हम तो ऐसे ही बनाते हैं। और छ और इस तरीके से कुछ बनता है यहाँ से ऐसे करके, तो आप प्लीज़ वो देख लेना कि कैसा बनता है, क्योंकि हम भाई स्टार्ट से बचपन से ये बना रहे हैं, अपने समझ जब से समझ आई है तभी से हम इसी तरह से बनाते हैं। छ, MUSTACH, मस्टाच। क्या? मस्टाच। क्या है? मस्टाच। उसको MO भी मिल सकता है, कभी कभी MO भी मिल सकता है, U भी मिल सकता है, कुछ भी हो, मस्टैक। इसको क मत पढ़ना, ठीक है। च, मस्टैच, सॉरी, मस्टैच, है ना, यानी कि मूछें। अब ये दाढ़ी की आ जाती है, दाढ़ी। दाढ़ी, दाढ़ी को क्या बोलते हैं? दाढ़ी, दाढ़ी यानी बियर्ड। क्या क्या बोलते हैं उसको? बियर्ड, जिसके खत बनवा के घूमते हैं आजकल के स्प्लेंडर वाले लौंडे, है ना। क्या बोलते हैं? महबूबा के पीछे घूम गया और 5 बजे स्प्लेंडर थे गेड़ा शेरदा। 15 साल के लौंडे, नैरो पैंट, और क्या है, अब बाजू ऊपर, और ये बटन खुले 4-5 यहाँ के, यहाँ तक के, और पैंट बिल्कुल चुस्त। और क्या गाना चला दिया या फिर यहाँ पे लगा लिया वो हेडफोन और चल दिए भयंकर बुड 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 करते हुए। हाँ, ये कुछ नहीं है, 15 साल की उम्र में विक्रम सारा भाई ने क्या बना दिया था? ट्रेन का इंजन बना दिया था। किसने? विक्रम सारा भाई ने। विक्रम सारा भाई, ऐसा ही कुछ नाम है ना, ठीक है। देखना, पढ़ना, इन चीज़ों के बारे में पढ़ा करो। गला, गला मने जैसे नेकलेस तो सबको पता होगा, नेकलेस जो गले में पहनते हैं, है ना। नेकलेस तो सबको पता होगा, ये मंगलसूत्र, या फिर नेकलेस कह सकते हो, मंगलसूत्र तो चलो पवित्र चीज़ हो गई, लेकिन नेकलेस वो तो सबको पता होगा। ये नहीं पता होगा कि गले को नेक बोलते हैं, नेक, नेक का लेस, है ना, नेक में पहनने वाला क्या बोलते हैं? नेक, यानी गला। ठीक है। अच्छा, ये गले में एक हड्डी होती है, ये वाली जो बाहर को होती है, इसको क्या बोलते हैं? इसको कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अडम्स। क्या बोलते हैं? अडम्स एप्पल।
यहाँ पर ब्राइटनेस आ रही होगी भाई, उसके लिए माफ़ी। यहाँ पर ब्राइटनेस आ रही होगी, आई नो कि ये सब आपको लिखा हुआ दिख नहीं रहा होगा। अगर मैं बात करूँ कि कहाँ से, ये यहाँ पर मुँह है, मुँह यानी माउथ, MOUTH। ये ठोडी है, ठोडी यानी CHIN, चिन, चिन मीन्स ठोडी। ये गाल है, CHICK, चिक मीन्स गाल। एंड ये है मूछें, MUSTACH, मस्टैच, मस्टैच यानी मूछ है। और ये दाढ़ी, BEARD, बियर्ड, बियर्ड मीन्स दाढ़ी। एंड दिस वन गला, गला, नेक, NECK, नेक, नेक मीन्स गला। एंड अगला है गले की जो हड्डी है, गले की हड्डी, ऐसे मैंने यही लिखा, आप देख लेना इसको। थ्रोट इस तरह से कुछ बोल सकते हो, या फिर अगर मेडिकल लैंग्वेज में जो भी बोल सकते हैं भाई, वो तो मेडिकल वाले जाने, हम मेडिकल वाले नहीं हैं, हम तो मेडिकल अनफिट हैं। क्या है मेडिकल अनफिट? ये है एडम्स एप्पल। क्या है एडम्स एप्पल, ADAMS, एडम्स एप्पल, वही एप्पल मैंने सेब वाला, वही एप्पल, ठीक है। तो ये गले के हड्डी को। अच्छा, एक चीज़ पूछी थी अभी, एक चीज़ पूछी थी, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बता दो, क्या बोलते हैं? नैप। क्या बोलते हैं? नैप या नुकल, नुचल, नुकल, कुछ भी बोल सकते हो। ये है NAPE, गुद्दी, गुद्दी यानी NAPE, गुद्दी को बोलते हैं नैप। क्या बोलते हैं? नैप। ना पे मत पढ़ देना, ना पे नहीं, नैप। क्या है? नैप मने गुद्दी, ठीक है। या फिर नैप बोल लो, या फिर ये बोल सकते हैं NUCHAL। क्या है? न्यूकल। क्या है? न्यूकल, न्यूकल बोलना है ना, NUCHAL, न्यूकल, न्यूकल बोलना है ना, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ तक कि, हाँ मैं बात कर रहा था यहाँ तक, इसको भी ऐड कर लेना इसमें, इसको भी ऐड कर लेना। ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा यहाँ तक, ये पूरा, इस पूरे को बोलते हैं हेड, इस पूरे को बोलते हैं हेड, सिर, हेड, सिर, ये बोलते हैं इस पूरे को, ठीक है। इसमें ये आ जाता है अलग चीज़, और ये आ जाता है हमारा, ये आ जाता है हमारा फेस वाला सीन, ये फेस वाला है ना, वहाँ से यहाँ तक माथा जो भी है फेस वाला, ठीक है। उससे फेस यानी सामने वाला, ओके, अंडरस्टैंड, होप यू बेटर अंडरस्टैंड। अच्छा, अब थोड़ा सा डाउन आ जाए, ये डाउन यानी नीचे, और अगर मैं बोल दूं एक नाभि, नाभि होती है, नाभि को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर, या फिर नावल। क्या बोलते हैं? नावल, है ना, नाभि। न्यूक्लियर तो फिर वो वाला नाभिक हो गया, कौन सा वाला? वो साइंस वाला, है ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं नावल, ठीक है। नावल से नाभि से ऊपर की बॉडी होगी अपर बॉडी, ऊपर अपर, ऊपर अपर, एक बन रहा है लोअर, नीचे वाली बॉडी, वो भी बात करेंगे, सब्र करो, है ना। बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा वो तो, है ना। नीचे का नाम सुनते ही इंटरेस्ट आ रहा होगा, लड़कों को लड़कियों, लड़कियों को लड़कों में, है ना। यही तो चीज़ें हैं डिस्ट्रैक्शन की भाई। अभी पता क्या होता है, बचपना नासमझी होती है ना, तो इंटरेस्ट आता है इस चीज़ का, लेकिन धीरे धीरे समझ आती है ना। अगर क्या है वो वाली एजुकेशन मिले, मैंने लास्ट क्लास में भी बात की थी, और मैथमेटिक्स की थी, अगर वो वाली एजुकेशन मिले ना, तो भाई जी कहाँ से कहाँ पहुँच जाए इंडिया। कौन से वाली? वही वाली बात कर रहा हूँ, सेक्स एजुकेशन। लोग समझते हैं कि पता नहीं क्या है, मजाक में लेते हैं उस चीज़ को, और पर्दे में रखते हैं। पर्दे में जो भी चीज़ रहेगी ना, उसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा कि यार है क्या, उसे जान, छोटा बच्चा है, उससे कुछ छुपा के लेना, भाई हाथ मत लगा दियो, है ना, इसमें कुछ है, वो भाई वो पता करके रहेगा, कुछ भी कर लो तुम कि क्या है वो, तुम बाथरूम में गए, वो फाड़ के रख देगा तुम्हारा जो भी गिफ्ट लेके आए हो ना, उसे फाड़ के ना, है क्या इसमें, यानी कि उसको जानने की चाह तो होती है। अब अगर किसी ने उसे बोल दिया अभी उसमें ना भयंकर वो है, क्या है, जो भी उसका इंटरेस्टेड होगा, कुछ भी जिसमें बच्चा, सपोज उसको कुछ भी पसंद है, खाने की चीज़ हो गई या फिर वो हो गया, तो वो बोले, किसी ने बोल दिया उसमें ना वो है,
तो वो खुश हो जाएगा, यार क्या मेरे लिए लेके आए, वो खुश हो, तो वो दूसरे पे भरोसा कर लेगा, क्योंकि आपने उसको नहीं बताया कि उसमें क्या है। तो यही बात कर रहा हूँ मैं सेक्स एजुकेशन की, कि आपने उसको टीवी देख रहे हो, मम्मी पापा एक बच्चे बैठे हुए टीवी देख रहे हैं, वहाँ पे आ गया मुन्नी बदनाम हुई, कुछ सीरियल चल रहा है, उसमें एकदम से ऐड आ गया और वहाँ अधनंगी टांगे लेके वो भाई जी डांस कर रही है, और पापा ने एकदम से रिमोट उठाया, चैनल बदल दिया। क्या है, उन्होंने कहा पापा बदला क्यों, अच्छा लग रहा था। अबे चल साले थप्पड़ मारा, भाई तेरे काम की चीज़ नहीं है, हैं। तो भाई जी आपने उसको क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं है उसके काम की, क्या है वो, क्या था, क्यों आपने बदला, क्यों आपने छुपाया, पता बताना ना, उसको बताना चाहिए ना, तो उसको इंटरेस्ट जागेगा, उसको इंटरेस्ट। ये सब चीज़ें ना एक क्लास भाई, एक अदर सोशल टॉपिक में डिस्कस कर लूँगा, ये पूरे डिटेल में कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पे फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा भाई, कुछ इंटरेस्टेड होंगे कुछ नहीं होंगे, है ना। तो अभी हम क्लास की बात कर लेते हैं। अगर कमेंट में बता देना कि भाई अगर इस चीज़ में भी इंटरेस्टेड हो, जो मैं सोशल टॉपिक्स की मैं बात करूँ, मैं इसमें भी बहुत अच्छा बोल सकता हूँ जहाँ तक मैं समझता हूँ अपने आप को, ठीक है। हाँ, ओके, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आ जाती है, पीठ। क्या है, पीठ। पीठ को बोल देते हैं बैक, यानी कि ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसको बोल देते हैं बैक, ठीक है। ओके, अच्छा ये भाई जी क्या है, टारगेट बर्थडे का भार या वजन, यानी कि उसका भार मेरे कंधों पे, है ना, और हमारी मेहनत का फल आपके कंधों पे, ऑन योर शोल्डर्स। क्या, ऑन योर, ऑन मने पर, ऑन का मतलब पर होता है, किसी सतह की बात कर रहे हो, ऑन ऑन द रूफ, ऑन द टेबल, ऑन द बेड, ऑन बोर्ड, है ना, ऑन द स्पॉट, समय पर, मृत्यु हो गई, ऑन द स्पॉट डेड, वो ऑन, ठीक है। ऑन, अबव और अहेड, उन सब की मैं डिस्कस कर लूँगा, वो सब जो भी है वो सब अलग चीज़ें हैं, है ना। अभी हम यहाँ की बात कर रहे हैं, तो जो मैं बात कर रहा था ऑन माई शोल्डर्स, है ना, जो भी वेट है, ठीक है। तो शोल्डर क्या है, शोल्डर्स, शोल्डर्स नहीं, लिख के दिखा देता हूँ, क्या है, कंधा या कंधे, कुछ भी बोल दो, क्या है, शोल्डर्स। क्या है, शोल्डर्स। कंधा या कंधे, कुछ भी बोल दो, शोल्डर्स। अगर ये भी हटा दूं तभी भी कोई एक कंधा, कंधा है ना, कंधा की बात हो रही तो शोल्डर, अगर कंधे की बात हो रही होती ही कंधे होता, ये कंधा लिखा है तो कंधे में आ जाता शोल्डर्स, ऐसा आ जाता वहाँ पर, ठीक है। ऐसा वाला बता दूंगा कि एस कब लगाते हैं कब नहीं लगाना है, मतलब लगाना है तो कैसे लगाना है। अगर एक मोटा मोटा मैं बताऊँ रफली, तो अगर हम एक से ज़्यादा की बात कर रहे हो तो ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। जैसे जैसे बोल सकते हैं योर्स, योर्स तुम सब, या फिर तुम सबको ऑल ऑफ यू भी बोल सकते हैं, ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग नहीं गुड मॉर्निंग, ठीक है। कंधा, कंधा हो गया। अच्छा, ये होते हैं जी कुछ क्या होते हैं, हमारे तो नहीं है, बाइसेप्स। क्या है, इधर वाले को बोलते हैं ट्राइसेप्स, जो इधर से होता है, इस वाले को बोलते हैं बाइसेप्स, ठीक। ये एल्बो, ये रिस्ट, इसको बोलते हैं रिस्ट वॉच। क्या बोलते हैं, अधिकतर लोग इसको वॉच ही बताते हैं, क्या बताते हैं, वॉच। ये रिस्ट वॉच है। क्या है, रिस्ट, डब्ल्यू आता है, साइलेंट रहता है, वरिष्ठ नहीं पढ़ना, वरिष्ठ नागरिक नहीं बोलना है, क्या बोलना है, रिस्ट वॉच। रिस्ट वॉच, कलाई, कलाई, रिस्ट, और ये हो गया पाम, ये हो गए फिंगर्स, है ना, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, और ये सबसे छोटी है चित्ती उंगली, हमारी घर की लैंग्वेज में चित्ती उंगली बोलते हैं, बाकी पता नहीं। ये थंब, ये इंडेक्स फिंगर, ये मिडिल फिंगर, दिस वन रिंग फिंगर, दिस वन लिटिल फिंगर, लिटिल फिंगर कह दो या फिर चित्ती उंगली। अभी करा देते हैं सारे, है ना, ठीक है। कंधा, कंधा हो गया। अच्छा, पता है क्या करना, अगर प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ रही है ना, प्रोनाउंसिएशन में सबसे अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, सबसे अच्छी चीज़, ठीक है, उस गूगल में जाना, गूगल में जाना, कोई भी जो भी आपका वर्ड है कोई भी वर्ड
कोई भी क्या, अगर मेरी मानो ना भाई, मेरी मानो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, कोई भी वर्ड जो भी आपके सामने आ रहा है, हर एक वर्ड को कहूँगा मैं तो उसको, इन सब को, ये होमवर्क मान लो भाई, होमवर्क मान लो, ये सब वर्ड जो मैं लिखा रहा हूँ, इन सभी शब्दों को आपने क्या करना है, आपने पर्टिकुलर एक एक करके करना है। हाउ टू प्रोनाउंस आई, हाउ टू प्रोनाउंस हेयर, हाउ टू प्रोनाउंस ये, वहाँ पर एक एग्जैक्ट पेज की बता रहा हूँ मैं, जो एग्जैक्ट फाइंड करना है, जो खोजना है, जो ढूंढना है, क्या ढूंढना है। अगर मैं प्रोनाउंसिएशन की बात करूँ तो एक इंडियन होता है, इंडियन प्रोनाउंसिएशन, यानी कि भारतीय, भारत में कैसे बोलना है, बोलने के 3 तरीके हैं, 3 तरीक़ों से बोला जाता है। एक इंडियन हो गया, भारतीय, एक हो गया ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश यानी कि वो ब्रिटिश को हिंदी में कुछ बोलते हैं, शायद ब्रिटिश ही बोलते होंगे, जो भी है, तो ब्रिटिश हो गया, और अमेरिकन्स, है ना, अमेरिकन, ब्रिटिशर्स और इंडियंस। तो ये तीन तरीके हैं बोलने के, प्रोनाउंसिएशन के, ठीक है। इन तीनों में मैक्सिमम टाइम की सेम प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, सॉरी जस्ट वेट, आइए देख लेते हैं क्या है इंडियन प्रोनाउंसिएशन एंड ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन और अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन नहीं, प्रोनाउंसिएशन। अब कईयों को नहीं पल्ले पड़ रहा होगा भाई, ये डिपेंड ऑन क्या बोलते हैं, डिपेंड ऑन प्रैक्टिस, कि आप प्रैक्टिस करो किसी भी वर्ड की, जब आप बार बार यूज़ करेंगे ना, पता है अभी कुछ नहीं करना है भाई, रटने के लिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप बस नॉर्मल से इनको पढ़ना है। जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, और अगर आता है गलत पढ़ रहे हो तो वो देखना है ना। और बता रहा हूँ कि कहाँ पे गूगल में जाना है किसी भी शब्द को निकालना, गम है, ये है टंग, इसको टंग, हाउ टू प्रोनाउंस, ये लिख दो TONGUE, हाउ टू प्रोनाउंस यानी कि HOW, हाउ, और TO टू प्रोनाउंस, की PRONUNCE, प्रोनाउंस या फिर प्रोनाउंस कुछ भी बोल सकते हो, प्रोनाउंस टंग, TONGU, ये कैपिटल में लिख सकते हो, तो कैपिटल यानी बड़ा, स्मॉल यानी छोटा, ठीक है, ये लिख सकते हो। हाउ टू प्रोनाउंस दिस, तो वहाँ पर एग्जैक्ट बता रहा हूँ, गूगल ट्रांसलेट भी खोल सकता है, ठीक है, तो आप उसमें लिख देना हाउ टू प्रोनाउंस टंग इन ब्रिटिश लैंग्वेज, या फिर अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन, या फिर इंडियन प्रोनाउंसिएशन। मैं स्क्रीन दिखाऊंगा तो सारी एडिटिंग का वो ज़्यादा हो जाएगा, समझ रहे हो यार, सब कुछ पे करना पड़ता है भाई। अभी तो स्टार्टअप है, अभी इतना कुछ नहीं, हमारा कोई झोला नहीं भर गया यूट्यूब से, नॉर्मल से भी स्टार्टअप है, क्लास कर रहे हैं, बाकी तो भाई मेहनत आपकी और रहमत हम आपकी, सॉरी, मेहनत हमारी, रहमत आपकी, वह ऊपर वाले की, रब रखा तो सब रखा, ठीक है। एक इंडियन प्रोनाउंसिएशन होता है, एक ब्रिटिश होता है, एक अमेरिकन होता है। अगर मैं इंडियन की मैं बात करूं, इंडियन वाले ऐसे पढ़ते हैं, इंडियन में इसको पढ़ते हैं ये इस तरह से, इसको शोले मत पढ़ देना, इसको शोले मत पढ़ना, क्या पढ़ेंगे, शोल डो हो, डू मत पढ़ देना, ड, ये फेस दिखाएगा वहाँ पर, गूगल में आएगा इस तरह से लिखा हुआ, ठीक है, और वहीं पर आप देखना एक छोटा सा एक लाइन बनी होगी, वहाँ पर, यहाँ पर एक ये लिखा होगा, या फिर ये लिखा होगा, या फिर ये उसके इधर पे एक पॉइंट बना हुआ होगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये तीनों खुल जाएंगे। आपको किस तरीके में देखना है, आप इंडियन में देखना चाह रहे हो, या ब्रिटिश में देखना चाह रहे हो, अमेरिकन में देखना चाह रहे हो, ये पर्टिकुलर वर्ड को, इस वर्ड को, कोई सा भी वर्ड हो, उस वर्ड को ये बता देगा कि ये लोग कैसे बोलते हैं, ये कैसे बोलते यानी प्रोनाउंस कैसे करते हैं, वहीं से सीखोगे। मेहनत करो भाई, गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करो, गूगल ट्रांसलेट अभी आने वाले टाइम में ना, अभी 1-2 दिन या अगली बार में ही ये बता दूंगा सारे कि आप इंग्लिश के लिए किन किन चैनल्स को फॉलो कर सकते हो। और मैं तो कहूँगा कि यार मैक्सिमम आप इंग्लिश गाने सुनो और इंग्लिश मूवीज़ को देखा करो, और बिना उसके
जो लिखा आता है कैप्शन, बिना कैप्शन के, भाई बिना कैप्शन के देखना, कहीं उसको पढ़ते रह जाओगे या फिर कैप्शन के साथ देखोगे तो पढ़ना पड़े। बिना कैप्शन के वो बोल कैसे रहे हैं, क्योंकि अगर आप कैप्शन पे रहोगे ना तो फिर आप उनके मुंह का शेप्स नहीं देख पाओगे, कैसे बोला उसने या फिर कैसे रिएक्ट किया, रिएक्ट कैसे करना है ना। वाओ इट्स वंडरफुल, है ना, आपको वाओ इट्स वंडरफुल, और लटका सा मुंह बना के वंडरफुल बता रहे हो आप, तो बेइज्जती ही कर दिए हैं। ठीक है, तो ये बोल देते हैं शोल डॉ, डॉ यानी कि रॉ नहीं बोल रहे हैं, ये रॉ को नहीं बोल रहे हैं इंडियन में। ठीक है, ब्रिटिश वाले इस तरह से बोल देते हैं शॉल, ये डॉ, ये वही बोल रहे हैं, क्या बोल देते हैं शोल, ये वही शॉल, ये इस तरह से बोलते हैं, थोड़ा सा ओ का साउंड आ जाता है यहाँ पे, हल्का सा, शॉल शॉल डॉ, शॉल डॉ। ठीक है, अच्छा ये बोलते हैं, ये इसी को बोलते हैं, शोल को तो सेम ही बोल लेंगे, लेकिन ये इस तरह से बोलते हैं, इस डॉ को आधा और रा को भी आधा, इस डॉ को भी आधा और रा को भी आधा बोल देते हैं शोल्डर। क्या बोलते हैं, शोल्डर 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 शोल्डर। अमेरिकन वाले कैसे बोल देते हैं, शोल्डर, ब्रिटिश वाले शोल्डर, एंड इंडियन वाले भी शोल्डर। ठीक है, तो ये आपको वहीं पे मिल जाएगा गूगल में। अगर मैं सबका ऐसे दिखाने लग गया भाई जी बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और होगा कुछ नहीं, है ना, क्योंकि ये केवल देखने की चीज़ है, ये रटने की, लिखने की, समझने की चीज़ है, मतलब यहाँ पर कराने की चीज़ नहीं है यार। ऐसे तो इतनी क्लासें पढ़ी हैं, वर्ड मीनिंग 10,000 एक क्लास देख लो, मैं गारंटी दे रहा कि आपको 10 के 10,000, अगर मैं 1-2 दिन कितने कभी भी बोलोगे उनमें से कोई भी वर्ड पूछ लो, या फिर आप खुद से ही पूछ लेना कि मान लो आपने 10,000 वर्ड की कोई क्लास देख ली, 8-10 घंटे की होगी, इतनी होगी, 7-8 घंटे की, 2-3-4 घंटे की मान लो, 10,000 वर्ड्स की कोई क्लास देख ली, या फिर कोई डिक्शनरी है, आप खुद से पूछो कि रेंडमली कोई किसी को बुक दे दो, उससे पूछो भाई जी कोई सा वर्ड पूछो आप, मैं गारंटी दे रहा यार 50% 40% चांस भी नहीं है कि आप उसका बता पाओगे कि हाँ उस रैंडमली जो भी वर्ड कोई पूछ रहा है उसका मीनिंग क्या होगा। कोई फ़ायदा नहीं है वर्ड मीनिंग, ऐसा मत सोचना कि वर्ड मीनिंग ये रट के या फिर इंग्लिश सीख जाओगे। आपको टेंसेंस भी तो आने चाहिए, टेंसेंस भी तो यूज़ करने, टेंसेंस से ही तो सेंटेंस बनेंगे, है ना। इसलिए तो सेंटेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट वर्ड्स पे हूँ, ABCD से वर्ड्स पे आए हैं, वर्ड्स तो आप गूगल ट्रांसलेट में कभी भी कुछ भी कर सकते हो। आपको कुछ भी देखना ना भाई, गूगल ट्रांसलेट डाउनलोड कर लो, गूगल ट्रांसलेट डाउनलोड कर लो। गूगल से करोगे तो दिक्कत होती है, वहाँ पे हाइपर लिंक होते हैं, आप कहीं से कहीं ऐप में पहुँच जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। तो गूगल ट्रांसलेट, भाई गूगल ट्रांसलेट डाउनलोड कर लो, वहाँ पे कोई भी शब्द आप डालो, या तो गूगल में डाल दो कि अगर आपको एग्जैक्ट हिंदी में नहीं पता चल रहा है उसको क्या बोलते हैं, तो आप ऐसे डाल दो कि गाड़ी चलाने को क्या कहते हैं, गाड़ी चलाने को क्या कहते हैं, मतलब चलाने वाले को क्या कहते हैं, तो वहाँ पे आ जाएगा चालक, है ना, आ गया, मतलब गाड़ी चलाने वाले को क्या बोलते हैं, चालक। अब आपने उस चालक को कॉपी करा तो आप ट्रांसलेट में डालो चालक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वहाँ गूगल ट्रांसलेट में, है ना। या फिर बोल सकते हो गाड़ी चलाने वाला, ऐसे लिख सकते हो, वहाँ पे आ जाएगा ड्राइवर, क्या आ जाएगा ड्राइवर। उसको आप जो स्पीकर होता है, स्पीकर बना हुआ होता है, उसको आप प्रोनाउंसिएशन भी देख सकते हो कि कैसे बोल रही है, जो AI बोलता है, जो भी रोबोट की आवाज़ आती है कैसे बोलते हैं। अगर आपको वहाँ समझ नहीं आ रहा उसको कॉपी करो, हाउ टू प्रोनाउंस, गूगल में जाओ, हाउ टू प्रोनाउंस लिखो और ड्राइवर लिख दो, तो वहाँ पर ये वाला सिस्टम, ये वाला फेस आ जाएगा। यही तो देखना है कि रा को बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, इंडिया में बोल रहे हैं, ब्रिटिश में बोल रहे हैं, अमेरिकन में बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। अमेरिकन में हल्का हल्का रा को प्रोनाउंस कर लेते, ठीक है, तो देख लेना कैसे होगा। ये चीज़ बता दी मैंने आपको, हो गया। अच्छा, इसको वाइप कर दूँ क्योंकि ये फालतू की जगह खाएगा हमारी। ठीक है, कंधा हो गया। अच्छा, कंधे के नीचे ये वाला जो एरिया होता है, इसको हम तो भाई कांच बोल देते हैं, कांच बोल देते हैं। बाकी आप जानो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, आर्मपिट।
ARMPIT पिट। आम आर्म नहीं पढ़ना भाई, रा को नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना मेरे चाचा, नहीं पढ़ना है। आर को नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे? आर्म, आम, AR नहीं पढ़ना है, आम, आम पिट। आम, आम ही बोल दो भाई, आज से आम बोल दो, आम पिट। क्या है? इस तरह से कुछ होता है शायद। ये बोलते हैं, ये टी है, कहीं इसे ज़्यादा ऊपर को लेके चल के भाई जी क्या लिख दिया गुरुजी ने पता नहीं चल रहा, भैया ने, मास्टर जी ने। भाई जी कुछ भी कितनी भी इज्जत दे दो तो हमें तो सब मंजूर है, बशर्ते कि आपके संस्कार के अनुसार ही इज्जत होनी चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि आप मम्मी पापा पे बात आ जाए कि क्या सिखाया बच्चे को। ठीक है, तो कांच यानी आम पिट, आम पिट, आम पिट। ठीक है, अच्छा जल्दी जल्दी देख लें, समय बर्बाद हो जाएगा भाई, बहुत और कुछ नहीं। हाँ ठीक है, और ये हो जाते हैं यार, वही जो डोले शोले बताया था। बाइसेप्स ट्राइसेप्स, जो ये डोले शोले होते हैं, इसको आगे वाले को बोलते हैं बाइसेप्स ट्राइसेप्स। ठीक है, ये अल्बो क्या है? ELBWO, सॉरी OW, अल्बो। ठीक है, अब कलाई जहाँ पे हम घड़ी बांधते हैं या फिर बहनें राखी बांध देती हैं, ये बोल देते हैं रिस्ट, WRIST, रिस्ट। रिस्ट वॉच, रिस्ट कुछ भी हो सकता है। रिस्ट जो देखना, जो टेलर्स होते हैं, टेलर्स यानी कपड़े जो सिलने वाले होते हैं, वो इसको रिस्ट लिखते हैं, रिस्ट लिखते हैं, रिस्ट। ठीक है, यानी कि कलाई। मुझे वहाँ से पता चला था, हमारे एक पड़ोस में भैया थे, जब मैं छोटा था तो मैं चैन नहीं बैठता था, बैठना नहीं था यार। टीवी में कितना टीवी देखोगे, मोटू पतलू, शक्तिमान आता था अब तो पता नहीं कहाँ है वो आता था, और बहुत सीरियल थे पुराने पुराने, गली गली सिम सिम आता था वो सब आते थे। तो टीवी में इतना ध्यान नहीं देता था, अगर टीवी में भी है वहाँ भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता, बोलते कैसे हैं वो बहुत नॉलेज मिलता है भाई। सीखो तो आप, एक वे होता है कि आप किस वे में देख रहे हो, आपने कौन सा चश्मा लगाया है, आपने कौन सा चश्मा लगाया है ना। ये सोशल टॉपिक्स हो गया, अगर इस पर मैं डिस्कस करने लग जाऊँ तो हाँ घंटों बीत जाएंगे। ठीक है, रिस्ट यानी कलाई। और आ गया हमारा कलाई के बाद, कलाई ये कर लो, अधिक मैं इसमें आपको काफ़ी कुछ पता होंगे, काफ़ी कुछ ऐसे हैं जो नहीं पता होंगे। हथेली, पाम, इसको पाम बोलते हैं। ये कैसे पता चल सकता है, मुझे कैसे पता चला था बता रहा हूँ। फ़ोन होता है, फ़ोन में एक फीचर होता है, आप फ़ोन दूर है, आपने फ़ोटो खींचने के लिए होता है वो, मुझे एग्जैक्ट मुझे वहाँ से सेटिंग से पता चला, जहाँ पे जैसे 10 सेकंड 5 सेकंड का टाइमर अगर लगाते हैं तो वहाँ पर होता है एक पाम का सिस्टम होता है। अगर आपके फ़ोन में होगा तो अच्छी बात, नहीं होगा तो बता रहा हूँ, ये होता है अधिकतर फ़ोनों में, और आपके में होना चाहिए। अगर आप कैमरा खोल दीजिए, जैसे आप ऐसे करेंगे तो वहाँ पर टाइमिंग चलने लग जाएगी 3 सेकंड, ये होता है पाम, वहाँ पर लिखा होता है पाम। मैं बोलता था कि ये फंक्शन क्या है, अब तक पता चला कि पाम को हथेली को पाम बोलते हैं। यानी कि अगर आप ऐसे दिखाओगे उसको तो पाम दिखा रहे हो तो वो कैप्चर करने लग जाएगा, मतलब फ़ोटो खींच लेगा आपकी, है ना। तो ये चीज़ सीखने की है भाई, आप किस चीज़ को किस वे में देख रहे हो, किस वे में ले रहे हो, या फिर किस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हो आप। ठीक है, अच्छा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, टाइम बीत जाएगा फालतू का। अंगूठा, ये तो पता है सबको, अंगूठा, थंब। ठीक, ओके। तर्जनी, इंडेक्स फिंगर सॉरी, हाँ इंडेक्स फिंगर, ऐसा नहीं लगाया, मुझे लगा ऐसा लगा दिया हमने, है ना। तर्जनी, ये वाली उंगली, तर्जनी, इंडेक्स, ये है ना 4 है ना, तो ये वाली इंडेक्स, तर्जनी। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और चित्ती उंगली बोल सकते हैं हम, तो चित्ती उंगली बोलते हैं। हाँ, थंब,
thumb, index, middle, and there's one ring finger, there's one little finger. ठीक है, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा। यदि हम अपने दाएं हाथ की अंगूठे, तर्जनी तथा मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा तर्जनी के लंबवत हो, तर्जनी मध्यमा के लंबवत हो, तो ये चुंबकीय क्षेत्र दर्शाता है, ये फोर्स बताता है, और ये उसमें प्रवाहित धारा को बताता है। ऐसा कुछ होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ये 9th की 10th में वहाँ पर शायद ये बताया जाता है। वही फिजिक्स की बात है, हमें तो अब तक याद है, हम फिजिक्स तो नहीं पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये होना चाहिए। एफ लिख रहा हूँ भाई, समझ जाना, फिंगर की बात हो रही है। FINGER, जी को ज मत पढ़ना, फिंजर मत पढ़ देना, फिंजर मत पढ़ देना। इट्स ऑल डिपेंड ऑन प्रैक्टिस, कि हमने बताया था जी के बाद अगर ई हो या फिर आई हो तो उसको ज पढ़ना है, जैसे फिंजर हो गया, है ना। ये एक्सेप्शंस है, उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी बताए थे हमने, तो एक्सेप्शंस मीन्स ये आ गया, है ना। आई बात समझ में यहाँ तक, ठीक है। तो देख लेना, वहाँ क्लास कराई थी भाई जी, देख लो यार, देख लो, दिक्कत आएगी हर जगह, यहाँ नहीं आएगी, कहीं और आएगी, किसी और की क्लास में आएगी, अगर कहीं लाइव, कहीं किसी समारोह में आ गई ना दिक्कत, हंसेंगे भाई, कहाँ से पढ़ाई करी, फिर हमारा नाम मत ले देना कि भाई जी ये वाली क्लास देखी थी, पुराने वाली, पहले वाली नहीं देखी, और यहाँ से तो फिंजर है, फिंजर है भाई जी, एक्सेप्शन है। ठीक है, ये मिडिल एफ यानी फिंगर, और अनामिका किसी का नाम भी हो सकता है, बड़ा प्यारा नाम है भाई, जिसका भी है वो समझ जाए, मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ। ठीक है, अनामिका रिंग फिंगर, RING रिंग फिंगर हो गया। अच्छा, इसको देख लेना, इस वाली उंगली को क्या बोलते हैं, इस वाली उंगली को क्या बोलते हैं, इसको तो रिंग फिंगर, ये देखो रिंग पहनी है, रिंग फिंगर, रिंग पहनने वाली। ठीक, इसको तो भाई पता नहीं, ये इसको चित्ती, हम तो चित्ती बोलते हैं, बाकी आप देख लेना इसको क्या बोलते हैं। ये हो गया लिटिल फिंगर, चित्ती उंगली लिटिल फिंगर, अनामिका रिंग फिंगर, मध्यमा यहाँ से अंगूठा, थंब, तर्जनी इंडेक्स फिंगर, मध्यमा मिडिल फिंगर, अनामिका रिंग फिंगर, दिस वन सबसे छोटी उंगली लिटिल फिंगर, चैती उंगली। ठीक है, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, 4 हो गई। अच्छा, इसी में ये भी आते हैं यार, ये भी आते हैं, इसी में क्या आते हैं, ये जो फिंगर्स हैं, फिंगर्स के ये, इनको कुछ बोलते हैं नाखून, नाखूनों को क्या बोलते हैं, नाखूनों को बोलते हैं नेल्स। नेल्स, नाखून, नेल्स हो गए। ठीक है, अच्छा, इन सभी को, इनको बोलते हैं फिंगर्स, इनको बोलते हैं फिंगर्स। ये फिंगर्स है, ये इसको मत मिला देना, ये अलग चीज़ है। ये हो गए फिंगर्स, 4 फिंगर्स, 4 फिंगर, अंडरस्टैंड, 4 फिंगर्स। नहीं, ये तो नाखून हो गया, ये नहीं, इधर के, ये नाखून तो अलग चीज़ है इसमें। ठीक है, अच्छा, अगर हम इसको ऐसे मिला दें, कई लोग इसको पिंच बोल देते हैं, पिंच, है ना। नहीं, पिंच नहीं बोलना है, क्या बोलना है, फिस्ट बोलना है। भाई जी, अगर आपके दिमाग में इसको पढ़ के, नेगेटिविटी आ रही है ना, मुबारक हो भाई, मुबारक हो, बर्बादी की तरफ हो, हाँ, बर्बादी की तरफ। आप जिस भी उम्र में हो, अगर आप यहाँ पर एजुकेशन के क्लास ले रहे हो, एजुकेशन की क्लास, अभी तो आगे लोअर बॉडी में तो फिर सारी डिस्कस करूँगा, वहाँ तो आप पता नहीं क्या समझोगे, है ना। अगर आप एजुकेशन की नज़र में आप यहाँ पर नेगेटिविटी ला रहे हो इस वर्ड को देख के, तो भाई जी आप बर्बादी की तरफ हो, बधाई हो, बधाई हो। ठीक है, फिस्ट बोल देते हैं इसको, अगर मैं बोलूँ तो फिर गलत बात हो जाएगी, जो भी है। ठीक है, और ये इतना चीज़ कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक,
यहाँ तक, इस पूरे को बोल देते हैं हैंड। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा है हैंड, ठीक है, हैंड यानी हाथ। ठीक है, ये हो गया हैंड। अच्छा, एक सॉरी, एक ये होती है जैसे बच्चा लेते हैं जो गोद हाथों से बनती है, उसे भी बता देता हूँ क्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोद को बोलते हैं लैप। क्या बोलते हैं? लैप। लैप हो गई, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ से डिस्कस कर लें, क्योंकि हमने ये लगभग काफ़ी कर लिया है। अभी हम लोअर बॉडी पे आ जाते हैं, अभी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, है ना। ये छाती, छाती यहाँ से यहाँ तक का एरिया अगर दिख रहा हो, यहाँ से यहाँ तक का एरिया, ये इतना ये हो गया छाती, ठीक है। इस पर्टिकुलर पार्ट को स्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्तन, ब्रेस्ट, है ना। महिला की हो पुरुष की हो, जो भी मांस होता है ब्रेस्ट बोलते हैं। भाई जी थप्पड़ पड़ जाएगा कान के नीचे अगर ध्यान से नहीं सुनोगे, अगर नेगेटिविटी लाओगे या दांत फाड़ोगे, ठीक है। क्योंकि आजू का समय ये यही तो चीज़ है, यही तो चीज़ है। शर्म आने लग जाती है जब ये प्राइवेट पार्ट्स की बात होती है। क्यों आ रही है शर्म? आपके पास नहीं है, नहीं है तो हंस लो, है तो नहीं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों में शर्म नहीं आने भाई। एजुकेटेड पर्सन में डॉक्टर होगा भाई, डॉक्टर अगर आप गलती से, अगर आपको इतनी सी चीज़ें, इन चीज़ों में, इस चीज़ों को सुन के ही, ब्रेस्ट को सुन के, स्तन को सुन के अगर थोड़ी शर्म आ रही है, तो आप अगर मेडिकल फील्ड में चल गए और अगर आपको कुछ प्राइवेट पार्ट्स का कुछ डिस्कस करने को बोल दिया, आप तो भाई वहाँ बेहोश हो जाओगे। हाँ, मत जाना भाई, ठीक है। छाती हो गई, ब्रेस्ट, स्तन को हो गया ब्रेस्ट, और एक ये होता है थन। थन, निपल, ये गाय के या फिर किसी भी फीमेल पर्सन के, या फिर इंसान हो या फिर जानवर हो, वो थन ही होते हैं। और होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि क्या बात कर रहा हूँ मैं, किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ये सब हम ज़्यादा डीप डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सेक्स एजुकेशन की क्लास नहीं हो रही है भाई, ये हमारी इंग्लिश की क्लास है। बाहर आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, वहाँ मत, भावनाओं में मत बहो, ठीक है। हो गया, हो गया। अच्छा, एक चीज़ यहीं पे आ जाती है, हम इंटरनल बॉडी पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, बट थोड़ा सा एक यहीं पे जो भी ज़्यादा यूज़ होता है, दुख 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 दुख, जहाँ पे महबूबा रहती है, क्या बोलते हो? हार्ट, दिल, दिल, हार्ट, हार्ट नहीं बोलना, हार्ट, हार्ट बोलना है। क्या? हार्ट, 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 वो हार्ट नहीं, सब्जी, लौकी, टमाटर, प्याज वाली हार्ट नहीं, हार्ट, धड़कने वाली। हार्ट, दिल, ठीक है, ओके। अच्छा, दिल से नीचे आ जाता है हमारा, ये क्या है? जहाँ पे ढोलकी भरते हैं, खाना खाते हो, क्या है? अगर मैं बाहर की बात करूँ, स्टमक मत बोल देना भाई, स्टमक मत बोल देना। स्टमक अंदर का होता है, मेडिकल फील्ड का वर्ड है, मेडिकल की बात हो जाएगी तो स्टमक, ठीक है। ये जगह ज़्यादा ले रहा है ना, अगर मैं बोलूं, दिख रहा है ना, ये दिखना चाहिए, दिखना चाहिए भाई ये, ठीक है। मैं बता रहा हूँ बाहरी पेट, बाहरी मतलब जो बाहर की तरफ होता है, या फिर मतलब ऐसा नहीं कि मेरा नहीं है, ये अपना तो नहीं है भाई। हम तो थोड़े से तंदुरुस्त से हैं, थोड़े से एक्सरसाइज वगैरह करते रहते हैं, टाइम टू टाइम योगा व्यायाम करना चाहिए। आप भी क्या करो, है ना, ठीक है। तो जिसका कहीं देखा होगा, ऐसे ऐसा होता है कईयों का। मैं बना नहीं पा रहा हूँ, बट वो काफ़ी ऐसा होता है निकला हुआ। मतलब प्रेग्नेंट लेडी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं भाई, गर्भवती महिला की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी भी पर्सन की बात कर रहा हूँ, जैसे पेटू बोल देते हैं। तो वो हो गया बेली, बेली हो गया, ठीक है। उसको पेटू को बेली बोल सकते हो,
है ना। जो स्टमक है, स्टमक अंदर की चीज़ है, अंदर का पेट जहाँ पे खाना जाता है, खाना यहाँ पे थोड़ी आ रहा है बाहर, ये तो मांस है, ठीक है। और अगर मैं नाभि की बात करूँ, नाभि यहीं पे आ जाती है। ठीक है, अगर यहीं पे स्टमक, स्टमक नहीं डिस्कस करते यार, यहाँ पर नहीं लिखना, है ना। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, स्टमक बाहरी पेट, ठीक है। ठीक है, पेट, पेट के बाद आ गया हमारी ये जो है क्या है, पतले कमरियां हरी आए हाय हाय भाई जी, हाँ, कॉमेडी, टाइम बर्बाद, ये सब तो सबको पता होगा, ये सब तो सबको पता होगा। लेकिन कमर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये कभी सोचा है? हाँ, सोचा है? नहीं, नहीं सोचा होगा, नहीं आएगा दिमाग में, नहीं आएगा, ख्याल भी नहीं आएगा कि भाई जी हम इसको देखें, सर्च करें। गाना तो सबको पता है, पतली कमरियां तेरी आय हाय हाय, ये बोलते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं, ये आप सर्च करके बता दो, हिंदी में लिख देना क्या बोलते हैं कमेंट में, है ना। ये भाई जी मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकता, यहीं पे सब कुछ बताऊंगा तो क्या करोगे। ये हो गया कुल्ला। हाँ, पता क्या कुल्ला हमें कैसे पता चला, कुल्ला हम एक सेकंड, कुल्ला कैसे, हम जब छोटे थे तो अभी तो क्या है कि अभी तो बहुत सुविधा हो गई, पानी वानी घर में बढ़िया आता है। लेकिन उस टाइम में क्या था, हैंडपम्प होता था गांव में, वहाँ पे जाती थी मम्मी लोग पड़ोसन ताई आंटी चाची जो भी हैं, वो दोनों तरफ ऐसे मटके, एक सर पे एक यहाँ पे ऐसे, तो कुल्हे पे रखते थे। अब पता चला कि इसको कुल्हा बोलते हैं, हमें यही नहीं पता था कि इसको कुल्हा बोलते हैं। कुल्हा क्या पता ये हो, कुछ भी हो सकता है। कमर होता है ये इस पूरे को, ठीक है, कुल्हा। एक चीज़ और, जब मेरी सिस्टर की बात करूँ, मेरी सिस्टर जब जो टेलर की शॉप में जाती हैं तो वो बताती हैं कि हिप इतनी हुई, तो तब पता चला कि अच्छा कुल्हे की बात हो रही है, हिप यानी कब कुल्हा, ठीक है। अच्छा, हाँ, ये तो ठीक है, ये बता दो, ये क्या है, इसको ट्रांसलेट ही कर दूं, है ना, ट्रांसलेट ही कर दूं। ले भाई, अब समझ गए होंगे, जब नितंब लिखा तब नहीं समझे होंगे, अधिकतर को नहीं पता होगा भाई। जो चीज़ आप सामने वाली लेडी की देख के खुश होते रहते हो ना, है ना, उसको सोचना के भी भाई साइंटिफिक लैंग्वेज में सोचना, वो इट्स ऑल डिपेंड ऑन आईक्यू लेवल भाई जी। गंवार में और आईक्यू लेवल पर्सन में यही डिफरेंस होता है कि आप उसे देख के फील कर रहे हो, फीलिंग ले रहे हो, आप उल्टी सीधी इमेज बना रहे हो, हाँ। और वहाँ पर एक आईक्यू लेवल पर्सन होगा कि इसको क्या बोलते हैं पता होना चाहिए, या अपनी गंवार वाली लैंग्वेज यूज़ करनी है, उसको वही नितंब बोलते हो, ठीक है। समझ रहे हो, समझना पड़ेगा, ठीक है। ये पटाखे वाला बम नहीं है, बजने वाला बम नहीं है, ये वही है जहाँ डॉक्टर सुई पर सुई ठोक के रखता है तुम्हारे, है ना, ठीक है। अब समझ आ गया होगा क्या बोलते हैं, ये है, ठीक है, वही बम जो भी है, ओके। इसके बाद में क्या आ जाएगा, माफ़ कीजिएगा, थोड़ी क्षमा चाहूँगा, हाँ, थोड़ा सा एक कोई आ गया था, ठीक है। तो अब कोई बोल दूँ या फिर कुछ भी बोल सकता हूँ मैं, जो भी आया था। डिस्टर्बेंस होता है यार, कईयों को नहीं पता होता कि भाई जी हम इधर क्लास भी चल रही है, अपना ड्यूटी टाइम तो करके आ गए और इधर क्लास भी चला रहे हैं, है ना। तो अभी सबको एक बैनर तो लगा नहीं दूंगा बाहर की, भाई जी क्लास चला रखी है रूम में मैंने, स्टूडियो में, जो भी है। तो डिस्टर्बेंस हो गया, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। हाँ, तो यहाँ पर बात कर रहे थे हम, क्या था ये, जहाँ पे डॉक्टर सुइयाँ लगा के छल्ली करके रखता है, छल्ली कर दे सीना मेरा, हाँ। क्या है, नितंब बोलते हैं। आप कुछ भी बोल दो उसको, जिस पर आप तशरीफ़ रखते हो, बैठते हो, वही आप उसको कुछ भी बोल दो, हम उसको नितंब बोलते हैं, शुद्ध लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं। और इसमें बोलते हैं बम, अगर समझ सकते हो बम, ये बजने वाला बम नहीं, ये BUM वो वाला बम है, ठीक है। अब मैं अपने ठीक है, आप अपने देखो, आप पता चल जाएगा, ठीक, ये होता है, ओके भाई जी।
पूरी बात करेंगे डिस्कस, क्योंकि यहाँ बॉडी का पार्ट है, बॉडी का पार्ट है, कुछ बोलते हैं उसका नाम है तो करना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा भावनाओं में मत बहना, ठीक है। जस्ट वेट, अब ठीक है, ओके। इसके बाद आ जाता है, समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा? ये लीजिए भाई जी, इसको पढ़ देना, क्या लिखा है जो भी है उसको ये बोलते हैं मेल पर्सन का, मेल पर्सन का। ये लिंक की अगर मैं बात करूं तो फिर ये मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, अगर पर्टिकुलर मैं नहीं लिख सकता यहाँ पर। हाँ, हाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि हमें पर्टिकुलर वर्ड नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर जो मुझे पता है वो एग्जैक्ट नहीं होता, और शुद्ध हिंदी में अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या होती है, ठीक है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ ये होता है मेल पर्सन का, मतलब लड़के का या फिर मर्द का, कुछ भी बोल सकते हो, जो भी होता है, अंडरस्टैंड, ठीक है। हम पार्ट्स की बात कर रहे हैं तो फॉलो में जल्दी करेंगे। अच्छा, अगर मैं ये फीमेल पर्सन का, ये अगर फीमेल पर्सन का जो भी है ये बोलते हैं वाजाइना। क्या बोलते हैं? वो वाजाइना, VAZINA, वाजाइना, ठीक है। ठीक है भाई जी, क्लास चल रही है, भावनाओं में, ठीक है, नेगेटिविटी में मत बह जाना, नहीं तो चाट दूंगा। राठौर जी बोलते हैं चाट दूंगा, आई बात समझ में? अच्छा, आगे आगे ये जो भी है, जो ये जो इसके नीचे जो होते हैं वो जो भी हो, क्या बोल दूं उनको, अखरोट बोल दूं, या फिर गोले बोल सकते हैं, गोली, या फिर जो भी है अपने यार अपनी लैंग्वेज में आप कुछ भी बोलते हो, वही उसी की मैं बात कर रहा हूँ। शुद्ध लैंग्वेज में उसको वृषण बोलते हैं। क्या? वृषण, ठीक है। टेस्टिकल्स, क्या है? टेस्टिकल्स, इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना, हाउ टू प्रोनाउंस, ये गूगल में जाओ के ये डाल दो इन अमेरिकन इंग्लिश या फिर ब्रिटिश इंग्लिश या फिर इंडियन इंग्लिश, तो सब आ जाएगा भाई। ये बता दिया मैंने, अब करना आपका काम है। हम ये मार्गदर्शन कर सकते हैं केवल गुरु जी मार्गदर्शक कर सकते हैं, बाकी उसको फॉलो अप करना आपका काम है। ओके, ये हो गया। अच्छा, और अच्छा एक चीज़ होती है ना, एक चीज़ होती है जिसको आप बड़ी से बड़ी चीज़ हो, कुछ भी हो, आप उसके बराबर कर देते हो उस चीज़ को। आई बात समझ में? समझ गए होंगे कुछ लोग कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, है ना। हाँ, यहाँ पर बहुत इंटरेस्ट पैदा हो रहा होगा, कईयों ने तो कंसंट्रेट ऐसा बना रखा होगा ना इस टाइम पे। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ तो बहुत तगड़ी बात चल रही है, हैं? क्या है? क्या बोल दें उसको, अगर मैं हिंदी की मैं बात करूं तो उसको एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा, क्या बोलते हैं? ये लो जी, आप एक काम करना, आप गूगल कर लेना, PUBIC, प्यूबिक हेयर क्या होता है। जो भी प्यूबिक होता है उसको क्या बोलते हैं वो बता देगा। यहाँ पे क्या होता है, आप बड़ी से बड़ी चीज़ को उसके बराबर कर देते हो, है ना। कुछ होते हैं भाई, बहुत खतरनाक बंदे हैं यहाँ पे, ठीक है। जो भी है हो गया, ओके, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, ये हो गई यहाँ तक लोअर बॉडी पार्ट्स की बात। अब कुछ नहीं है, थोड़ा सा 5-10 मिनट और ठहर जाओ, इतना ठहर गए तो ओके। ये आ जाती है आपकी जांग, ये वाला एरिया। कैसे बताऊं अब मैं कैमरा के आगे अपना पैर तो उठा के नहीं दिखाऊंगा। हाँ, अगर मैं बात करूं कि ये हमारी टांग, तो ये वाला जो एरिया होता है यहाँ का, उसको बोलते हैं जांग। एक मूवी है ना बहुत पुरानी, और छोड़ो, नहीं बोलते उसको नहीं बोलते, है ना। तो जांग हो गई। हाँ, अच्छा,
जांघ के बाद आ जाते हैं घुटना। पार्ट्स बहुत हैं, पार्ट्स बट इंटरनल कुछ आ जाते हैं, फिर मेडिकल फील्ड के पार्ट्स आ जाएंगे, वो मेडिकल फील्ड की बात है ना। जो कॉमन पर्सन है वो इंटरेस्टेड नहीं होगा उस चीज़ में यार, जो बाहर बाहर की चीज़ें उन्हीं से, तो जो उसको डेली वेज में यूज़ करनी है वही हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, क्या हो गया, घुटना। घुटना, यहाँ देख लेना, यहाँ देख लेना के एन डबल ई, के एन डबल ई, के नहीं पढ़ना है। के अगर एन से, सॉरी, के के बाद अगर एन आ जाए या फिर एन से पहले अगर के हो तो के को नहीं पढ़ते। बताया था प्रोनाउंसिएशन में, के को पढ़ने के उच्चारण के नियम सारे लिखवाए थे भाई जी। 6 घंटे लग गए थे क्लास में, मतलब क्लास जो बनी 6 घंटे की, और उसको एग्जैक्ट रिकॉर्ड करने में, बनाने में भाई जी 8 घंटे लगभग लगे थे। और उसको कटफट करने के बाद, एडिटिंग के बाद जो आई वो 6 घंटे लगभग अप्रॉक्सीमेटली 14 मिनट है। और उसके लिए कंटेंट के लिए भाई 10-15 दिन, क्या बता दूं, हमें पता है। ड्यूटी पे जाना सॉरी, ड्यूटी जाना, ड्यूटी से आना, देन उसके बाद में कंटेंट बनाना, रात को 12-1 बज जाए, मॉर्निंग में फिर सुबह 4-5 बजे उठना। मेरा फिक्स है, हम सोने का टाइम तो नहीं है, लेकिन 12 से पहले सो जाना है, एंड 4:30 और 5 के बीच में उठ जाना है। डेली रूटीन बनाओ अपना भाई। और एक्सरसाइज, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करो, और अपना प्रॉपर ध्यान रखो यार, अपना प्रॉपर ध्यान रखो भाई लोगों, है ना। दोस्तों, भाई बहन जो भी है, बड़े छोटे, गुरुजन, गुरु भी हो सकते हैं कुछ भाई, मैं सबकी इज्जत करता हूँ, सबकी इज्जत करता हूँ भाई, कोई भी हो सकता है, ठीक है। घुटना हो गया। अच्छा, घुटने से नीचे और अगर कह दूं, ये टांग है, ये जांघ हो गई, ये घुटना हो गया, और ये हो गया पैर। ये पैर जो भी है, इस वाले को बोलते हैं सोल, ठीक है। मैं पैर नहीं दिखा सकता तो इसकी बात कर रहा हूँ, सोल, ठीक है। और ये वाले एरिया को टो, और इस वाले एरिया को ये घुटना, और ये यहाँ के इस वाले एरिया को एंकल बोलते हैं, और इस वाले एरिया को कुछ बोलते हैं, ठीक है। ये मतलब ये जो मांस होता है ना जो वहाँ का, उसको काफ बोलते हैं, काफ मसल बोलते हैं। जब हम ऐसे अगर आप सीधे ऐसे खड़े हो, और जब जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, ये सब होता है, जागरण होता है, सॉरी, राष्ट्रीय गान होता है, तब लास्ट में ऐसा करते हैं ना, जय हो, इस तरह से कुछ करते हैं भाई। हमारी क्लास में, हमारे स्कूल में करते थे, आपके में पता नहीं करते होंगे कि नहीं, तो ऐसे करते हैं। जो जब ऐसे करते हैं, आप 10-15 बार करो, पता चल जाएगा कि क्या खींच रहा है, जहाँ पे दर्द हो रहा है ना, उसको बोलते हैं काफ मसल, क्या बोलते हैं, पिंडली। क्या बोलते हैं, काफ, क्या बोलते हैं। अब एल को साइलेंट क्यों रखा है, एल को नहीं पढ़ना है, कालफ नहीं पढ़ना, काफ पढ़ना है, काफ देख लेना। काफ कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो क्लास में बताया था भाई जी। सर पक जाएगा, जाना पड़ेगा वहाँ पे, है ना। आप सोच रहे हो बिना क्लास देखे यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ से जाना, कुछ नहीं पल्ले पढ़ना, ओके, ठीक है। काफ मसल, काफ मसल्स हो गया। अच्छा, इसके बाद आ जाता है हमारे पास में जो ये होता है, ये सोल हो गया, पैर हो गया, और ये घुटना, ये काफ मसल हो गई। जो यहाँ पे हड्डी निकली होती है साइडों में, देखना दोनों साइड होती है, उसको बोलते हैं टकना। क्या बोलते हैं, टकना। एंकल, क्या, एंकल, अंकल नहीं, अंकल में यू होता है, वो जो बड़े वाले अंकल, चचा वाले अंकल, चचा ताऊ को अंकल बोल देते हैं, मामा को भी अंकल ही बोल देते हैं। रिलेशन, रिश्ते वाला, अगली क्लास रिश्तों वाली करा दूंगा, रिश्तों वाली करा दूंगा, ठीक है। ये वाली होगी टखना, एंकल, ठीक। अच्छा, जीजे के भाई थोड़ा सा कि नहीं, वो क्या होता है, फटी एडियो में तो इसे आज मान ले, हील, एडी, हील, HEEL,
heel, AD. अच्छा, ये हो गया ये हो गया जांग, जांग हो गई थाई, और घुटना हो गया नी, पिंडली जो ऐसे ऐसे करते हुए खींचती है जो, वो हो गई पिंडली। काफ, टखना हो गया एंकल, एडी हो गई हील, पंजा हो गया टो। टो पर्टिकुलर एक पैर के अंगूठे को भी टो बोल सकते हो, लेकिन वो जो फिंगर्स हैं पैर की, उनका नाम नहीं होता कुछ भी, है ना। अगर होता होगा तो भाई जी कुछ प्रो होंगे जो रिसर्च कर लेंगे, हाँ, बता दो हमें भी, है ना। हो गई टी, टो हो गया, ओके, फीट हो गया पैर। पैर ये क्या, कहाँ चल गया डंडा, ये डंडा कहाँ चल गया हमारा यार। कई लोग मुझे जो मेरे सीनियर्स हैं, मतलब मेरे सीनियर्स क्या, मतलब जैसे बड़े भैया लोग हैं, भाई लोग जो भी हैं, वो भाई नहीं, डंडे वाले भाई लोग नहीं, जो परिवार के कुछ लोग जब मेरे को देखते हैं ना, ऐसे लिखा हुआ जी ये तो प्रोफेसर लिख रहा है प्रोफेसर, डॉक्टर वाली राइटिंग बता देते हैं, ये तो बहुत साफ है, ये तो बहुत आराम से लिखना पड़ रहा है, मेहनत से। तो अब एक्चुअली क्या है कि यार क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो पर दिखना भी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से लिखना पड़ रहा है, अदरवाइज ऐसा होता है कि समझ जाओ बस, क्या कह दें, चीता ही कह दो। तलवा हो गया, सोल, जो जैसे ये पाम बोल रहे थे हम इसको, सॉरी पाम तो हथेली पूरा हो गया, तो हम उसको बोल सकते हैं सोल, ठीक है, पैर वाले को सोल हो गया। अच्छा, इस पूरे को ये हो गया जांग, थाई, घुटना हो गया नी, पिंडली हो गया काफ, टकना हो गया एंकल, एडी हो गया हील, और पंजा हो गया टो, फिट हो गया पैर, तलवा हो गया सोल, और इस पूरे को बोल देते हैं लैग, टांग। क्या बोलते हैं, लैग। लैग, टांग टांग हो गया, ये पूरी हो गई टांग, ये पूरी को टांग। ऐसा अब कंफ्यूज मत होना कि जैसे कार है, कार में शीशा, वो इस पूरे को जो हमने करा दिया, वहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ तक, इस पूरे को, ये पुर्जे हैं, ये क्या हैं, पुर्जे। हाँ, करीब कितने होंगे, गिन लेना जितने भी होंगे, ये सब पुर्जे हैं। इन पुर्जों से मिलके बनता है शरीर, इन पुर्जों से मिलके बनता है शरीर, और शरीर को बोलते हैं बॉडी, जो इंसान का शरीर, मनुष्य का, है ना। मनुष्य ये जो हैं, ये तो काम के हैं, लेकिन जो पैर वाले होते हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। पहले यहाँ पर टेलबोन ही बोलते हैं कुछ, वो जो पूंछ वाली जो हड्डी होती है, वो कई लोगों को देखना, टेलबोन की डिजीज आ जाती है, वो निकलती है। तो इससे साफ पता चलता है कि हम हमारे पूर्वज जो भी है, बोला जाता है कि इतिहास की अगर बात करें तो एक समय पे जानवर थे, माने बंदर जैसा कुछ जो भी होता है, पूंछ जो भी होती हो, वो सब था। तो ये सब बहुत काम आते थे, ये नाखून ये सब बहुत काम आते थे। ये कान ये सब बहुत सुनने के काम आते थे। पीछे से कोई आवाज़ आ रही है तो यहाँ से बैक होके हमारे कान में जाएगी, ठीक है। आई बात समझ में, ये क्यों होते हैं कान, कोई पीछे से कोई आवाज़ आ रही है बहुत दूर से, तो वो यहाँ से बैक होके हमारे कान में आ जाएगी। मतलब ऐसे, जैसे कोई गाड़ी जाती है, गाड़ी के पीछे से कुछ भी जो पन्नी वन्नी साइड में रोड में पड़ी होती है, तो वो उसके पीछे लग जाती है ऐसे। तो इसी तरह से अगर हमारी गाड़ी ऐसे जा रही है तो उधर से जो भी चीज़ होंगी वो मुड़ के इधर को आएंगी। समझ रहे हो ना, फिजिक्स की लैंग्वेज है, फिजिक्स का कंसेप्ट है, समझ जाना जो बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से फिर हमें समझ आ जाएगी, हमें आवाज़ आ जाएगी कि हाँ ये बात हो रही है उधर, जैसे बोलते हैं ऐसा सुन रहे वाली बात है ना। ओके, अंडरस्टैंड, होप यू बेटर अंडरस्टैंड। अच्छा, पैर हो गए उनका, चलो ये तो सोशल टॉपिक्स हो गया यार। हमारा क्या है, हमें बोलने की आदत है, हमें लेक्चर देने का तो बहुत शौक है। कुछ ऐसा होना चाहिए यार, आप ऐसा हो कि आप किसी पर्टिकुलर शब्द पे, आप पर्टिकुलर आइटम पे, पर्टिकुलर चीज़ पे आप इतना बोलने का दम रखो कि आधा एक घंटा जितना भी हो सकता है कि आप सामने वाले को बोर इतना करो, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते रहो, है ना। इतना अपने आप को निखारो, मेहनत करो ठीक है तो
हमने ये लगभग इससे बाहर तो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स आई थिंक कुछ नहीं होता। अगर कुछ होता है तो अगर हमसे कुछ छूटा हो, हाँ, तो बता दीजिएगा। और अगर यहाँ पर किसी को यहाँ पर इस प्राइवेट पार्ट्स में अगर कोई इससे कोई दिक्कत हो, माने कोई किसी की भावनाओं पे ठेस पहुंची हो, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। ठीक है, अच्छा, हमारा नमस्ते। हाँ, खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद। ठीक है।